एपिसोड 111 उत्तरी हान राजवंश के बारे में लिंग जियाओ की समग्र धारणा अच्छी थी। आखिरकार लिनजे और झाओजी दोनों ही जीवन और मृत्यु के करीबी दोस्त थे। यहाँ तक कि झाओसी भी अब उसे एक मूर्ति के रूप में पूजता है, इसलिए यदि संभव हो तो वह उत्तरी हान राजवंश का दुश्मन बनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन उत्तरी हान राजवंश के युवराज के शब्द बहुत अप्रिय थे। मैं उत्तरी हान राजवंश के पूर्वी महल का युवराज हूँ। इस बार चुनौती का फैसला मैं ही करूंगा। जिसे मैं जाने दूंगा वह जा सकता है और जिसे मैं नहीं जाने दूंगा वह नहीं जा सकता। उत्तरी हान राजवंश के राजकुमार ने अहंकार से कहा। यह आदमी भी बिगड़ा हुआ था। संभवतः तीनों दक्षिणी संप्रदायों ने उसे अपने गुरु के समान ही सम्मान दिया होगा, इसलिए वह वास्तव में खुद को गुरु मानता था। वास्तव में इस तरह के व्यक्ति के लिए जिसका साधना स्तर केवल मार्शल आर्ट स्तर पर है, लिंगजियो उसे केवल लार की थूक से डुबो सकता है और उसे मारने के बाद निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसा है तो आप उसे इनाम दे सकते हैं। पाखंडी चुनौती देने की क्या जरूरत है? क्या ये दुनिया के नायकों को बेवकूफ बनाना नहीं है? लिंग जियाओ के शब्द जोरदार थे। संप्रदाय के अनुयायियों के पास आपके महामहिम युवराज की तरह आसान समय नहीं है। उनके पास अभी भी करने के लिए बहुत सारे काम हैं और उनके पास आपके साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। झाओ यू, क्या तुम मजाक कर रहे हो? डिसेप्टिकॉन सबसे पहले परेशान हुआ। वह मूल रूप से सिल्वर ज़ेड दानव से हारने से बहुत दुखी था, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि यह उत्तरी हान राजवंश के क्राउन प्रिंस झाओ युगू के लिए प्रसिद्धि पाने और 3 दक्षिणी संप्रदायों के शिष्यों को बढ़ावा देने का एक तरीका था। उनकी प्रतिष्ठा महामहिम क्राउन प्रिंस की संपत्ति और उदारता को भी दर्शाती है। वह मूर्ख था, लेकिन लिंगजियो के याद दिलाने पर उसे तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। केवल वह ही नहीं, बल्कि स्टैंड में बैठे कई लोग कानाफूसी करने लगे और कुछ तो गालियां भी देने लगे। आखिरकार वहां उपस्थित अधिकांश लोग जानते थे कि झाओ यू 3 दक्षिणी संप्रदायों से जुड़ा हुआ था। वह कौन है? तुम्हारा दिल टूट गया है न? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसे चुनौती देने की जरूरत है। वैसे भी यह सिर्फ एक नाटक है। तुम्हें बस अपने महामहिम क्राउन प्रिंस की स्क्रिप्ट के अनुसार काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम अब और नहीं टिक पाओगे। कोलोसियम में बिजली के झटके का गठन सक्रिय होना चाहिए और मैं तुम्हें चांदी के ज़ेड दानव को हराने में मदद करूंगा। लिंग जियाओ के चेहरे पर थोड़ी घृणा और अवमानना दिखाई दी। बेशक इसमें उपहास की भावना भी प्रबल है। इसके अलावा भाई बा, नाराज मत होइए। आपको अभी तक पता नहीं चला है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये राजकुमार हमें चिढ़ा रहा है। लिंग जियाओ के शब्द डिसेप्टिकॉन्स को सांत्वना देने वाले प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे उकसावे से कहीं अधिक प्रभावी थे। मैं उसके चाचा से पंगा लूंगा। डिसेप्टिकॉन सीधे बाहर कूद पड़ा और झाओ यू से बुरी तरह से लड़ना चाहता था। 12 संप्रदायों की स्थिति को चुनौती नहीं दी जा सकती। स्टैंड में बैठे कई लोगों ने झाओ यू पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी, जिससे महामहिम क्राउन प्रिंस, जो कि दियाओयुताई पर दृढ़ता से बैठे थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, उनके नितंब जलने लगे और उनकी पीठ ठंडे पसीने से भर गई। भाई बा, कृपया धैर्य रखें और सुने कि महामहिम युवराज क्या कहना चाहते हैं। चेन मेंग ने जल्दी से डिसेप्टिकॉन को रोका और कहा। झाओ यू ने जल्दी से कहा, हाँ, युवा मास्टर बा, कृपया जनता को भ्रमित करने के लिए इस बच्चे के राक्षसी शब्दों को न सुने। वह स्पष्ट रूप से कलह बो रहा है। यह एक मजाक है। मैं परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप मुझे जाने क्यों नहीं देते, जबकि मैंने पहले ही चुनौती दे दी थी? क्या आप ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है? लिंग जियाओ ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामहिम युवराज आपसे प्यार करते हैं और उन्हें डर है कि आप बहुत कमजोर हो जाएंगे और कोलोसियम में मर जाएंगे। उन्होंने दुख और गंभीरता से कहा। सच में, मुझे लगता है कि मैं काफी मजबूत हूँ। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ लोग मुझे मार नहीं सकते, भले ही वे मुझ पर पीछे से हमला करें। बच्चे, मुझे लगता है कि जब तक तुम ताबूत नहीं देख लेते तब तक तुम आंसू नहीं बहा सकते। इस मामले में हम दोनों के बीच पहले लड़ाई क्यों न हो? जो जीतेगा वह सिल्वर ज़ेड दानव को चुनौती देगा। दुख को उनके रॉयल हाइनेस प्रिंस झाओ यू के लिए एक रास्ता खोजना होगा, इसलिए इस समय वह केवल ये साबित करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर सकते हैं कि उनके रॉयल हाइनेस प्रिंस लिंगजियो की परवाह करते हैं। यह एक मजाक है। अगर मैं सिल्वर ज़ेड डेमन हाथी को चुनौती देने जाऊं, तो मेरे पास एक क्रूर जानवर राजा के स्तर की आंतरिक कीमिया होगी और वहां 1 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी होंगे। आपसे लड़ने का क्या मतलब है?
लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, मैं तुम्हें वही चीज दे सकता हूँ। साधन चांद को वास्तव में बकवास पसंद नहीं था, लेकिन उसे आज के मामले के बारे में स्पष्ट रूप से बोलना था, अन्यथा यदि उसने लिंग जियो को इस तरह मार दिया तो अन्य लोग केवल यही कहेंगे कि उसने किसी को मार डाला है और उसे चुप करा दिया है, और महामहिम क्राउन प्रिंस ने वास्तव में संप्रदाय के शिष्यों को मूर्ख बनाया है। यह मामला बड़ा या छोटा हो सकता है। यदि इसका प्रभाव तियानलोंग अकादमी की स्थापना पर पड़ता है तो उसका घोष बहुत बड़ा होगा। ओह, क्या तुम गंभीर हो? लिंग जियाओ ने अचानक दिलचस्पी दिखाई। वैसे भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वह लोगों से लड़ रहा हो या सिल्वरजैड दानव से, जब तक कि वह अंत में वह पा सके जो वह चाहता था। बेशक मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ, मैं गवाही दे सकता हूँ। उनके रॉयल हाइनेस प्रिंस झाओ यू भी खड़े हुए और कहा कि अब वह दिल टूटने और लड़ाई में तुरंत लिंग जियो को मारने का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे एक क्रूर जानवर राजा स्तर का मृग तृष्णा आंतरिक अमृत चाहिए, क्या आपके पास भी है? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं दुनिया के नायकों के सामने छोटी छोटी बातों पर बकवास करने की हिम्मत नहीं करता। झाओ यू के हाथ में मृग तृष्णा का आंतरिक अमृत था और यह वास्तव में क्रूर जानवरों के राजा के स्तर का था, लेकिन ये चीज तियानलोंग अकादमी की स्थापना के लिए तैयार की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह तियानलोंग अकादमी के लिए एक कोहरा गठन स्थापित करना था। बेशक वह ये चीज लिंग जियाओ को नहीं देगा। लिंग जियाओ वैसे भी मरने वाला था, इसलिए यह चीज किसी को नहीं दी जाएगी और उसे कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ठीक है, लेकिन मेरा एक सुझाव भी है। लिंग जियो ने उदासी को देखा और मजाक में कहा, व्याख्या करना। चूंकि हम खेलना चाहते हैं तो चलो कुछ रोमांचक खेलें। जीवन मरण का मुकाबला कैसा रहेगा? वास्तव में चूंकि बेई डुआनचांग ने लिंग जियो पर हमला किया था, इसलिए उसने पहले ही बेई डुआनचांग को मौत की सूची में डाल दिया था। इस व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए, लेकिन उसे और अधिक मूल्यवान कैसे मारें? इस स्थिति में यह अधिक मूल्यवान है। यह न केवल 3 दक्षिणी संप्रदायों को चौंका सकता है, बल्कि वह जो चाहता है उसे भी प्राप्त कर सकता है, और उत्तरी हान साम्राज्य को युहुआ संप्रदाय के महत्व का वजन करने दे सकता है। ये बस एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना है। ये सुनकर बेई डुआनचांग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जीवन और मृत्यु का द्वंद्व। उसने लिंग जियो को मारने के बारे में सोचा था और उसे जीवन और मृत्यु के द्वंद्व से डरना नहीं चाहिए, लेकिन उसके सामने ये बच्चा इतना शांत क्यों है? और उसने जीवन और मृत्यु के द्वंद्व का प्रस्ताव रखने की हिम्मत कैसे की? वह किस पर निर्भर है? क्यों? 3 दक्षिणी संप्रदायों में तीसरे स्थान पर रहने वाला मुख्य शिष्य वास्तव में मुझसे, एक अज्ञात व्यक्ति से डरता है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो जल्दी से बाहर निकल जाओ, मुझे अभी भी सिल्वरजैड डेमन हाथी को चुनौती देनी है। अभिमानी, ये बहुत अहंकारी है। तीनों दक्षिणी संप्रदायों के अनुयायी इतने क्रोधित हुए कि उनका शरीर कांप उठा। भाई बे, इस आदमी को मारने के लिए सहमत हो जाओ। भाई बे, चूंकि यह आदमी नहीं जानता कि जीना है या मरना है, इसलिए उसे जीने का मौका मत दो, उसे मार डालो। जनमत के भारी दबाव में भले ही बेई डुआनचांग मना करना चाहता था, यह असंभव था। अब वह दुविधा में था। एक ओर वह चिंतित था कि लिंग जियो के पास एक बैकअप योजना थी, इसलिए वह पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहता था और पूरी तरह से आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर इतने सारे लोगों के समर्थन के सामने यदि वह सहमत न होता तो उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती। सभी लोगों में से केवल चेन मेंग ही बेई डुआनचांग को मनाना चाहता था। चेन मेंग बहुत अच्छी तरह से जानता था कि लिंग जियो कितना भयानक था, विशेष रूप से शक्तिशाली और रहस्यमय आत्मा गुप्त तकनीक जो लोगों को खुद का बचाव करने में असमर्थ बनाती थी। लेकिन वह ये नहीं कह सकी। अगर वह ऐसा कहती तो वह सबके सामने कहती कि वह लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपना चेहरा बचाना चाहता था, उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। जीवन मृत्यु का द्वंद्व तो जीवन मृत्यु का द्वंद्व है। क्या मैं तुमसे डरता हूँ? बेई डुआनचांग को जनमत के दबाव के कारण पूरी तरह से हताश स्थिति में धकेल दिया गया था। बेशक ये भी लिंग जियो द्वारा जानबूझकर बनाया गया प्रभाव था। अन्यथा यदि बेई डुआनचांग एक साधारण लड़ाई में मारा गया होता तो कोई न कोई निश्चित रूप से परेशानी खड़ी कर देता। लेकिन अब यह अलग है। जीवन मृत्यु के द्वंद्व में लड़ाई से पहले जीवन मृत्यु का अनुबंध किया जाएगा। चाहे कोई भी मर जाए, कोई भी दूसरे पक्ष के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा। ठीक है, उस स्थिति में चलो शुरू करते हैं। लिंग जियो के मुंह से हंसी निकली।
वह मूल रूप से आज केवल मृग तृष्णा के पशु के आंतरिक अमृत के लिए यहाँ आया था, लेकिन अगर कोई मौत की मांग करने पर जोर देता तो उसे कचरे के टुकड़े से निपटने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे इस बात का डर नहीं था कि लड़ाई खत्म होने के बाद झाओ यू अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर देगा। अगर उसने इनकार करने की हिम्मत की तो वह इस आदमी को मार देगा और झाओ जी के लिए रास्ता बना देगा। यूनू के साथ उनका मानना था कि कोई भी अपना वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि पवित्र सम्राट भी नहीं। उत्तरी हान साम्राज्य के सम्राट की तो बात ही छोड़िए। कोलोसियम में सिल्वरसेट डेमन हाथी को ले जाया गया था। बेई डुआनचांग ने लिंगजियो की अजीब काली और सुनहरी पुतलियों को ठंडेपन से देखा, उनमें कोई तनाव नहीं देखा। किसी भी प्रकार के भय का तो जिक्र ही न करें। ये व्यक्ति कौन है? वह इतना आश्वस्त क्यों है? बेई डुआनचांग वास्तव में समझ नहीं पाया। मैं बेई डुआनचांग हूँ, जो कि जहर राजा संप्रदाय का मुख्य शिष्य हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे चेन मेंग और अन्य लोग लिंग जियाओ को जानते थे, लेकिन बेई डुआनचांग को नहीं। लिंग जियाओ यू हुआ संप्रदाय का मुख्य शिष्य। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। शिष्टाचार के मामले में लिंग जियाओ बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। इस एक आवाज ने ही पूरे स्टैंड को लगभग विस्फोट से उड़ा दिया। लिंग जियाओ नाम अब उत्तरी हान साम्राज्य में लगभग सभी को ज्ञात है। उन्होंने तलवार राजा संप्रदाय के कोलोसियम में एक दृश्य बनाया। 3 संप्रदायों की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में चेन मेंग और डिसेप्टिकॉन को हराया और यहाँ तक कि जियान वूजी को उकसाया। तब संत पुत्र और स्वर्गीय राजा संप्रदाय के लोग दंड मांगने के लिए यूहुआ संप्रदाय के पास गए, लेकिन उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया गया। सब कुछ इस युवक से संबंधित था। ओह, तो तुम ही लिंग जियाओ हो जो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की तलाश में हो। तुमने सीनियर सिस्टर चेन मेंग को हराने के लिए घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया। बहुत बढ़िया, चलो आज मैं देखता हूँ कि तुम कितनी सक्षम हो। बेई डुआनचांग ने स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ का नाम सुना था, लेकिन उसने अधिक तिरस्कार और नाराजगी दिखाई। लिंग जियाओ ने सेनसोन को मुंह की खाने की हिम्मत नहीं की और चेन मेंग को हराने की हिम्मत की। ये कुछ ऐसा था जो खुद उसने भी करने की हिम्मत नहीं की थी। इस बच्चे को क्या अधिकार था? जैसे ही वह बोल रहा था, बेई डुआनचांग के मुंह से अचानक एक ठंडी हत्या की मंशा प्रकट हुई और उसके पीछे एक अजीब मार्शल आत्मा प्रकट हुई। यह एक बच्चा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह 2 या 3 महीने का बच्चा हो, लेकिन इसका जन्म बहुत ही विचित्र तरीके से हुआ था। इसका पूरा शरीर पारे जैसा रंग का था और आंखें सफेद थीं, जो बहुत डरावनी थी। क्या ये पारा भूत शिशु मार्शल आत्मा है? ऐसा कहा जाता है कि जब किसी महान व्यक्ति को जिंदा दफनाया जाता है तो जीवित बलि दी जाती है। एक तरीका कि बच्चे के शरीर में जीवित रहते हुए ही पारा इंजेक्ट कर दिया जाए ताकि शरीर बरकरार रहे। ये तरीका अत्यंत क्रूर एवं क्रूर है तथा ये पूरी तरह अमानवीय है। और जिन लोगों में पारा भूत शिशु मार्शल आत्मा होती है, उनमें तीव्र आक्रोश और अत्यंत विकृत और चरम व्यक्तित्व होता है। जाहिर है, बेई डुआनचांग एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। आपकी नज़र अच्छी है। हाँ, यह पारा भूत शिशु मार्शल आत्मा है। बेई डुआनचांग ने उपहास किया और जारी की गई भयानक आभा अधिक भयंकर हो गई। सभी लिंगजियो की ओर दौड़ पड़े। यह एक अत्यंत कठोर इच्छा थी, मानो लिंगजियाओ का गला घोंटकर उसे मार डालना हो। हत्या करोगे? लिंगजियो थोड़ा स्तब्ध था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बेई डुआनचांग ने वास्तव में हत्या की इच्छा पर महारत हासिल कर ली है। यह अफसोस की बात है कि यह आदमी पूरी तरह से हत्या की इच्छा से नियंत्रित था और इस इच्छा का कैदी बन गया। इसकी तुलना में लिंग जियाओ में मारने की इच्छा है, लेकिन वह नियंत्रक है। जब वह इसका उपयोग करना चाहेगा तो वह इसे छोड़ देगा। जब वह इसका उपयोग नहीं करेगा तो इस इच्छा की शक्ति आध्यात्मिक समुद्र में कैद हो जाएगी। लिंग जियाओ के हाव भाव में आए बदलाव को देखकर बेई डुआनचांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि उसकी हत्या करने की इच्छा ने लिंग जियाओ को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। इस मामले में लिंग जियाओ को बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए। अतीत में वह उन विरोधियों से निपटने के लिए हत्या करने की इच्छा पर निर्भर था जिन्हें जीतना मुश्किल था। बेटे, हत्या करने की इच्छा ने तुम्हें बहुत हैरान कर दिया है। अगर कुछ और अधिक आश्चर्यजनक चीज का इस्तेमाल किया जाए तो क्या तुम डरकर रो पड़ोगे? बेई डुआनचांग ने उपहासपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सीधे जीवन मृत्यु द्वंद्व का प्रस्ताव रखने की हिम्मत की। तुम वास्तव में जानते हो कि मरने के लिए जगह कैसे ढूंढी जाती है। बोलते समय बेई डुआनचांग के पीछे की मार्शल आत्मा हिल गई और फिर एक हरा जहरीला धुआं दिखाई दिया और फिर तेजी से फैल गया जब तक कि पूरा कोलोसियम पूरी तरह से ढक नहीं गया।
जहरीला धुआं। लिंग जियो ने हरे धुंध को देखा। न केवल वह घबराया नहीं, बल्कि वह खुश हो गया। अगली चीज जिसका वह अभ्यास करने जा रहे थे वह थी कोहरे की खगोलीय घटना। हालांकि इस जहरीले हरे कोहरे को कोई खगोलीय घटना नहीं माना जा सकता, फिर भी इसका असर वही है। शायद ये लड़ाई वाकई सही तरीके से लड़ी गई हो, और शायद मैं इससे वाकई कुछ समझ सकूं। हाँ, भाड़ में जाओ बच्चे, तुम बस इस जहरीले धुएं में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हो और निराशा का स्वाद चख रहे हो। घने हरे कोहरे में उदास हृदय बेतहाशा हंसा। ये तो बस एक जहरीला धुआं है, यह मेरा क्या कर सकता है। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया और उसके पीछे प्लेग दानव राजा की छाया दिखाई दी। यह मार्शल आत्मा जहरीले मियाज़मा से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। धीरे से अपने पैर उठाते हुए लिंग जियो धीरे धीरे बेई डुआनजांग की ओर चला। उसके पीछे प्लेग दानव राजा ने अपना मुंह खोला और हिंसक रूप से चूसा, और जहरीला मियाज़मा बड़ी मात्रा में प्लेग दानव राजा की मार्शल आत्मा में बहने लगा। बेई डुआनजांग ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने अनेक विरोधी देखे थे, लेकिन कोई भी उसके विषैले आवरण को इस तरह नहीं तोड़ सका था। लिंग जियो, ये बच्चा वास्तव में उसका दुश्मन है, लेकिन वह हार नहीं मान सकता था। वह 60% ताकत के साथ आधा कदम तियानजुन था, और उसकी साधना लिंग जियाओ से बहुत मजबूत थी। वह लिंग जियाओ से इस तरह कभी नहीं हारेगा, बिल्कुल नहीं। जहरीला धुआं छंट गया और उसके पीछे बैठे भूत शिशु ने तीखी चीख मारी, और 2 पारे उसकी हथेलियों में समा गए और फिर हवा में फैल गए। लिंग जियो ने बस बेई डुआनजांग को देखा, जो धीरे धीरे चल रहा था, बिना किसी प्रतिक्रिया के, और अपने दिल में कोहरे के रहस्य को समझने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। टकराना, पाह! 2 पारे की कीलों को प्लेग दानव राजा ने सीधे तोड़ दिया, और वे लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। बेई डुआनजांग, आपकी हत्या करने की इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप इसका उपयोग केवल सतही तौर पर करते हैं, और यह बहुत अपरिपक्व है। लिंग जियो ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, और उसके मन में पहले से ही आत्मज्ञान का संकेत था। यद्यपि वह अभी तक कोहरे वाले आकाश की घटना में पारंगत नहीं हुआ है, फिर भी उसका मानना है कि इस बार लौटने के बाद आध्यात्मिक द्रव्य और आत्मज्ञान के इस संकेत के साथ वह निश्चित रूप से सफल होगा। मुझे आपके द्वारा दिए गए उदार उपहार के लिए आपको धन्यवाद देना है, इसलिए अंत में मैं आपको जल्दी और खुशी से मरने दूंगा और आपको दुख में मरने नहीं दूंगा। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया, और उसके पीछे प्लेग दानव राजा गायब हो गया। उसकी जगह ये गुशान ने ले ली। लिंग जियाओ के पीछे ये गुशान की आकृति प्रकट हुई। यह एक ठंडी और जानलेवा जादुई तलवार थी, जो एक उजाड़ और दुखद प्राचीन वातावरण को उजागर कर रही थी। और उसके हाथ में एक अतिरिक्त फुयू तलवार थी, और तलवार के शरीर पर लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई रक्तलाल जानवर बाहर निकलना चाहता हो। इस प्रकार की इच्छाशक्ति लगभग सभी में होती है, लेकिन केवल कुछ ही योद्धा युद्ध में इसका प्रयोग कर पाते हैं। इच्छाशक्ति के प्रयोग के 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र आध्यात्मिक दबाव है, जो आत्मा की शक्ति द्वारा लाया गया दबाव है। उदाहरण के लिए दबंग, हत्यारा, बुरी आत्माएं आदि वास्तव में सच्चे सार के सम्मिलन के बाद आध्यात्मिक दबाव की एक बाहरी अभिव्यक्ति है। इससे प्रतिद्वंद्वी पर बहुत दबाव पड़ सकता है, और यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है और वह पूरी तरह से हार सकता है। यह क्षेत्र वास्तव में इच्छाशक्ति का उपयोग करने का सबसे बुनियादी तरीका है। दिल टूटने का विपरीत पक्ष केवल इसी क्षेत्र तक पहुंच पाया है। दूसरे क्षेत्र को ठोसीकरण कहा जाता है, जो एक ठोस हमले में संघनित इच्छाशक्ति है, जो न केवल मानसिक आघात का कारण बन सकती है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के शरीर को भी सीधे चोट पहुंचा सकती है। लिंग जियो वर्तमान में इस दायरे में पहुंच गया है, जो दिल टूटने से कहीं बेहतर है। संघनित इच्छाशक्ति का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल अकेले दुश्मन से निपटने के लिए किया जा सकता है, या चालों की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा क्षेत्र शक्तिशाली है, जिसे कलात्मक क्षेत्र कहा जाता है, जो इच्छाशक्ति का प्रयोग करके पतली हवा से अंतरिक्ष वातावरण का निर्माण कर सकता है। यह कोई भ्रम तो नहीं है, क्योंकि इस स्थान में इच्छाशक्ति से होने वाली क्षति वास्तविक है। यहाँ तक कि जो क्षति नहीं होनी चाहिए वह भी वास्तविक हो जाएगी, जो कलात्मक अवधारणा की भयावहता है। वर्तमान में लिंग जियो की इच्छा इस स्तर तक नहीं पहुंची है, अन्यथा लिंग जियो अकेले अपनी इच्छा से बेई डुआनजांग को बिना दफन स्थान के मार सकता है। स्टैंड में लिंग जियाओ के पीछे जादुई तलवार देखकर सभी कांप उठे।
उन्होंने सुना था कि युहुआ संप्रदाय का लिंग जियाओ कई मार्शल आत्माओं का उपयोग कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि यह सच है। इसके अलावा ये तलवार मार्शल आत्मा थोड़ी बहुत बुरी है, जो लोगों को बहुत असहज महसूस कराती है। स्टैंड में बैठे लोग ऐसे ही हैं, सामने खड़े बेई दुआनचांग का तो कहना ही क्या। बेई दुआनचांग ने भौहें सिकुड़ी। वह समझ नहीं पा रहा था कि लिंगजियो, जो असाधारण क्षेत्र के अजेय क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर था, कैसे इतनी भयानक आभा उत्सर्जित कर सकता था जो उसे भीतर से भय और संकट की भावना महसूस करा सकती थी। नहीं, मैं उससे क्यों डरूंगा? मैं एक योद्धा हूं जिसने मारने की इच्छाशक्ति पर महारत हासिल कर ली है। पाराभूत शिशु मार्शल आत्मा के बुरे आकर्षण के साथ, मेरा क्षेत्र उसके मुकाबले बहुत ऊंचा है और मैं उससे कभी नहीं हारूंगा। बेई दुआनचांग ने अपना सिर हिलाया और उसके दिल में भय और संकट की भावना अचानक गायब हो गई, जिससे एक मजबूर करने वाला आत्मिक दबाव प्रकट हुआ। तभी उसका शरीर अचानक आगे की ओर बढ़ा और कोलोसियम में एक जोरदार गर्जना हुई और नीले पत्थर की स्लैबें लगभग टूट गईं। उड़ते धुएं और धूल में बेई दुआनचांग ने अपने गर्वित शरीर कौशल का प्रदर्शन किया और रेत को बहा ले जाने वाली एक बड़ी लहर की गति के साथ लिंगजियो की ओर दौड़ा। उसका शरीर एक अत्यंत अजीब और गहरे हरे रंग की रोशनी से भरा हुआ था, जिसने लोगों को भयभीत कर दिया। क्या भयानक विश्व कौशल, आध्यात्मिक दबाव और अद्भुत शारीरिक आंदोलनों के साथ संयुक्त। कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति को 3 दक्षिणी संप्रदायों में तीसरा स्थान दिया जा सकता है। उसकी ताकत वास्तव में भयानक है। हाँ, उसका असली स्वरूप बहुत मजबूत है और उसकी 60% ताकत सिर्फ घमंड नहीं है। तो फिर लिंगजियो खत्म हो गया। सभी तटस्थ लोग बेई दुआनचांग की भयानकता पर आश्चर्यचकित थे। जहर राजा संप्रदाय के मुख्य शिष्य और 3 दक्षिणी संप्रदायों में से तीसरे बेई दुआनचांग ने वास्तव में एक चाल से सभी को चौंका दिया, जिससे अनगिनत लोग भयभीत हो गए। हा, वरिष्ठ भाई बेई अंततः अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने के लिए तैयार है। युहुआ संप्रदाय वर्षों से वास्तव में बेकार रहा है। इसने वास्तव में ऐसे बेकार को मुख्य कोर शिष्य बनने दिया। ये चाल उसकी जान ले सकती है। क्यों न युहुआ संप्रदाय को भी नष्ट कर दिया जाए। ऐसे संप्रदाय के साथ एक ही 12 संप्रदायों में रहना वास्तव में घृणित है। 3 दक्षिणी संप्रदायों के शिष्यों ने स्वाभाविक रूप से लिंगजियो का तिरस्कार किया और उसका उपहास किया। आखिरकार उनकी राय में किसी भी अन्य बात के अलावा पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर का एक योद्धा जो अपनी 60% शक्ति के साथ एक आधे कदम के स्वर्गीय आदरणीय को चुनौती देने का साहस करता है, वह मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। लिंगजियो की आंखों में एक ठंडी और तिरस्कार भरी मुस्कान प्रकट हुई। वह हमेशा एक साथ 2 काम करने में सक्षम रहा है और वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। एक ओर वह बेई दुआनचांग से लड़ रहा था और दूसरी ओर वह अपने आसपास हो रही हर चीज के प्रति हमेशा सतर्क रहता था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने उन लोगों की सारी चर्चाएं सुनी। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यदि ये तलवार बेई दुआनचांग की जान ले लेती तो 3 दक्षिणी संप्रदायों के शिष्यों की अभिव्यक्ति क्या होती। दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी और उनकी आभाओं का टकराव और भी स्पष्ट होता जा रहा था। कोलोसियम में धुआं और धूल उड़ने लगी और अचानक तेज हवा चलने लगी और दोनों की आकृतियां फिर से धुंधली हो गईं। लिंगजियो के हाथ में फुयू तलवार की रक्त लाल रोशनी और भी अधिक हिंसक रूप से काम रही थी, मानो वह किसी भी समय उसके दाहिने हाथ से मुक्त होकर बाहर उड़ सकती हो। स्विश! तलवार की रोशनी अंततः खिल उठी और मंच पर बैठे लोग केवल धुंधले कोलोसियम में दिखाई देने वाली रोशनी को देख सकते थे, लेकिन उन दोनों की आकृतियां नहीं देख सकते थे। किसी चीज के छेदे जाने की आवाज सुनाई दी। लिंगजियो की तलवार पहले ही बाहर आ चुकी थी और एक रक्त लाल मानव आकार की तलवार की ऊर्जा ने तुरंत बेई दुआनचांग की शरीर रक्षा करने वाली वास्तविक ऊर्जा को भेद दिया और यहाँ तक कि उस जहरीली शक्ति को भी भेद दिया जिसे संघनित करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। बेई दुआनचांग के चेहरे पर भय का भाव स्पष्ट दिखाई दिया। उसी मारक इच्छाशक्ति के साथ लिंगजियो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली दिखा। बेई दुआनचांग को इस समय पूरी तरह से पछतावा हुआ, लेकिन वह बच नहीं सका। वह जानता था कि अगर उसने लिंगजियो से मुंह मोड़ लिया तो परिणाम और भी बुरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सारी सच्ची ऊर्जा जुटाई जो जुटाई जा सकती थी और मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। पाराभूत शिशु उसके सामने प्रकट हुआ, जिसमें उसकी लगभग 70% शक्ति केंद्रित थी। उसे रोको! बेई दुआनचांग दहाड़ा और पाराभूत बच्चे ने एक चमकदार चांदी की रोशनी उत्सर्जित की, जो लगभग धुएं और धूल को भेद रही थी। क्या आप इसे रोक सकते हैं?
लिंग जियो के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली और तेज लाल तलवार की छाया ने एक भयानक हत्या की इच्छा को संघनित किया, आसानी से पाराभूत बच्चे की रक्षा को फाड़ दिया और फिर बेईडुआन जान के गले को छेद दिया। कुछ ही क्षण में बेईडुआन जान की सांसें चली गईं और केवल एक लाश बची जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। तुम बहुत दुखी हो क्योंकि तुम मुझसे, अपने शत्रु से, मिल गए, अन्यथा तुम इतनी जल्दी नहीं मरते। लिंग जियो को अच्छी तरह से पता था कि वह बेईडुआन जान को इतनी आसानी से मार सकता था। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि उसने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नियंत्रित कर रखा था। वह सभी विषयों के प्रति प्रतिरक्षित था और बेईडुआन जान के विष कौशल का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। उसकी हत्या करने की इच्छा बेईडुआन जान की तुलना में भी अधिक मजबूत थी, जिससे बेईडुआन जान की हत्या करने की इच्छा पूरी तरह से बेकार हो गई। दूसरे शब्दों में, वे दो कौशल जिनमें बेईडुआन जान सर्वश्रेष्ठ था, उसके हाथों में बेकार थे और वह केवल अपनी साधना पर भरोसा कर सकता था। लेकिन ताकत, सच्चे सार और मार्शल आर्ट के मामले में बेईडुआन जान हर तरह से लिंग जियो से कमतर था और उसकी अंतिम हार पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने का परिणाम थी। मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या हो रहा है? स्टैंड पर लोग उत्सुकता से धुएं के छंटने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वे नहीं देख पा रहे थे कि धुएं के पीछे क्या हो रहा है। उन्होंने केवल दो रोशनियां देखी, एक लाल और एक सफेद, जो अचानक चमक उठी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा था। तुम किस बात को लेकर इतने चिंतित हो? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग जियो, जो असाधारण क्षेत्र में अजेयता के 9वें स्तर पर है, उसे तो मैं भी आसानी से हरा सकता हूँ। सीनियर भाई बेई की तो बात ही छोड़ो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। हाँ, वह आदमी जिसने अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया था, वह मर चुका होगा। जीवन मृत्यु के द्वंद्व में वह अपनी मृत्यु ही चाहता है। ऐसा न केवल 3 दक्षिणी संप्रदायों के अनुयायी सोचते हैं, बल्कि तटस्थ योद्धा भी ऐसा सोचते हैं। हाल के वर्षों में युएहुआ संप्रदाय में इतनी तेजी से गिरावट आई है कि कोई भी इस संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लेता। जहां तक युएहुआ संप्रदाय के मुख्य शिष्य की बात है, तो उसका उल्लेख करना और भी कम महत्वपूर्ण है। केवल डिसेप्टिकॉन और चेन मिंग, जिन्होंने पहले लिंग जियो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, गंभीर दिख रहे थे। हालांकि उन्हें भी लगता है कि हॉट ब्रोकन जीत सकता है, लेकिन वे इतनी आसानी से नहीं जीतेंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि इस महल से मिलने वाला इनाम वास्तव में सदाम चांद का है। मैंने आपको पहले बताया था कि सदाम चांद चांदी के जैद दानव हाथी को चुनौती देगा, लेकिन लिंग जियो ने मेरी बात नहीं सुनी। उत्तरी हान राजवंश के युवराज झाओ यू ने खड़े होकर भीड़ की ओर देखा और कहा, क्या आपके बीच युहुआ संप्रदाय के कोई शिष्य हैं? वापस जाओ और अपने संप्रदाय के गुरु से कहो कि भविष्य में नीचे के शिष्यों को बिना किसी परेशानी के बाहर आने और मरने दें। भीड़ में युहुआ संप्रदाय के अनुयायी भी थे, कुछ बाहरी संप्रदाय से और कुछ आंतरिक संप्रदाय से। वे सभी अपने सिर नीचे किए हुए थे और अपनी छाती पर लगे प्रतीक को फाड़ देना चाहते थे। कितनी शर्म की बात है। अब उन्हें लगता है कि युएहुआजों का शिष्य होना कितना शर्मनाक है। वे कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सके और केवल चुपचाप अपना सिर झुकाए रहे। हालांकि अंततः कोई खड़ा हुआ। महाराज, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे विश्वास नहीं है कि वरिष्ठ भाई लिंग हारेंगे। जो बोल रहा था वह एक युवा व्यक्ति था जिसे अभी अभी युहुआ संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बनाया गया था। वह बहुत छोटा है और लिंग जियो शायद उसका नाम भी नहीं बता पाएगा, लेकिन इस आदमी ने हमेशा लिंग जियो को एक आदर्श के रूप में पूजा है। उनके विचार में लिंग जियाओ ही वह व्यक्ति था जो युहुआ संप्रदाय को बदल सकता था और पुनर्जीवित कर सकता था। छोटे लड़के, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, झाओ यू ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। धुएं और धूल के बीच अचानक एक तेज और ठंडी आवाज सुनाई दी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हिंसक रूप से कांप उठे। क्या चेन मेंग ने तुम्हें नहीं बताया कि उसने मुझे एक ही चाल में हरा दिया? तुम्हें कैसे विश्वास है कि उदासी मुझे हरा सकती है? धुंध में एक आकृति ने अपना हाथ हिलाया और आकाश में धुआं और धूल तुरंत छट गई और पूरा कोलोसियम सभी की आंखों के सामने पूरी तरह से खुल गया। लिंग जियो वहीं खड़ा था और झाओ यू को आधी मुस्कान के साथ देख रहा था, और उसके हाथ में हृदय विदारक घटना का एक स्थिर टुकड़ा था। टकराना। लिंग जियाओ ने शव को सीधे झाओ यू के पैरों पर फेंक दिया। हालांकि शव के जमीन से टकराने की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन दर्शकों की नजर में ये भूकंप की तरह हिंसक थी। लड़ाई खत्म हो गई है। हालांकि जीवित व्यक्ति उदासी नहीं थी जिसके बारे में वे आशावादी थे, बल्कि लिंग जियो था
जिसे लगभग सभी ने कमाका था। एक शिष्य जो एक ऐसे संप्रदाय से आया था जिसे सभी लोग तुच्छ समझते थे। एक नौसिखिया शिष्य जो अभी हाल ही में उभरा है। एक ऐसा आदमी जिसकी शक्ल भी कई लोगों ने कभी नहीं देखी। उसने वास्तव में उत्तरी हान राजवंश की राजधानी में 3 दक्षिणी संप्रदायों के तीसरे प्रमुख शिष्य को बहुत सारे लोगों के सामने मार डाला। लिंग जियाओ के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान भी थी। यदि दुख ने उस पर पीछे से हमला न किया होता तो शायद परिणाम ऐसा न होता। युहुआ संप्रदाय इन वर्षों में बहुत डरपोक रहा है, लेकिन कुछ संप्रदाय थोड़े बहुत अभिमानी रहे हैं, ये भूलकर कि योद्धाओं की दुनिया धारा के विरुद्ध नौकायन करने जैसी है। यदि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। वरिष्ठ भाई बेई वास्तव में मर गया है। तीनों दक्षिणी संप्रदायों के अनुयायी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने सामने जो दृश्य दिखा उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। समय पलक झपकते ही बीत गया। उन्हें अपनी लार निगलने का भी समय नहीं मिला और जिस वरिष्ठ भाई की वे प्रशंसा करते थे उसकी इस तरह मृत्यु हो गई। विश्वराजा संप्रदाय का मुख्य शिष्य, बस इतना ही। वह अपने शब्दों से तो बहुत अच्छा है, लेकिन वह अपने हाथों से उतना अच्छा नहीं है। लिंग जियो ने तीनों दक्षिणी संप्रदायों के शिष्यों को उत्तेजक दृष्टि से देखा और उपहास किया। उनके शब्दों से तीनों दक्षिणी संप्रदायों के सभी लोगों के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और उनके गुस्से के भाव प्रकट हो गए। ये निश्चित रूप से उकसावे वाली बात है, बिल्कुल अपमानजनक। निश्चित रूप से दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। उन्होंने अभी अभी युहुआ संप्रदाय और लिंग जियो का अपमान किया था, लेकिन अब वे समान व्यवहार का आनंद ले रहे थे। 3 दक्षिणी संप्रदायों के शिष्यों ने लिंग जियाओ को देखा। अगर नजरें मार सकती तो लिंग जियाओ सैकड़ों बार मर चुका होता। कौन जानता है कि आपने क्या षड्यंत्र और चालें चली। क्या युहुआ संप्रदाय के शिष्य इतने अहंकारी हैं? झाओ यू को ऐसा लग रहा था कि उसे इस समय खड़ा होना होगा। आखिरकार उसका 3 दक्षिणी संप्रदायों और यहाँ तक कि पवित्र पुत्र से भी सौदा था जो स्वर्गीय राजा द्वार से बहुत दूर था। उसे दुख की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ा। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह आदमी राजकुमार कैसे बन गया, इतना बेशर्म, ये परम था। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो ये सामान्य है। अगर आपकी चमड़ी मोटी नहीं है और आप बेशर्म होना नहीं जानते तो आप वाकई राजकुमार नहीं बन सकते। क्यों? महामहिम युवराज भी मेरे साथ प्रयास करना चाहते हैं। लिंग जियो ने झाओ यू को तिरस्कार से देखा। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। झाओ यू इन शब्दों से इतना डर गया कि वह अपनी सीट पर बैठ गया और गहरी सांस ली। वह मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट है और वह दुखी होने से कोसों दूर है। उसने लिंग जियाओ से लड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी मौत बेकार में होगी? मैं तो तुम्हारे जैसे लोगों से लड़ने की भी परवाह नहीं करता। वह बहुत देर तक अपनी बात को अपने अंदर दबाए रहा और अंततः एक बेकार वाक्य बोल गया। तुम में मुझसे लड़ने की भी हिम्मत नहीं है, इसलिए बस अपना मुंह बंद रखो और अपनी दुम दबाकर एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करो। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली और कहा, ऐसा लगता है कि आपने गलती की है। जुबानजी में जो भी अधिक शक्तिशाली है वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। यहाँ ताकत का फैसला अंतिम होता है। झाओ यू का पूरा शरीर कांप रहा था। किसी ने भी उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। इस महीने हुआजों का लिंग जियाओ क्या है? उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? जो कोई भी इस लड़के की चुनौती को स्वीकार करने में मेरी मदद करेगा, अगर वह जीतता है तो मैं उसे 10 लाख मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से पुरस्कृत करूंगा। मैं उसे एक उच्च अधिकारी, एक उदार वेतन और अनंत धन भी दूंगा। झाओ यू कांपते हुए चिल्लाया। वह घबरा गया और उसे मदद के लिए स्टैंड में मौजूद लोगों के पास जाना पड़ा। हालांकि ऐसा इनाम बहुत उदार था, फिर भी लोग जानते थे कि यह उनके जीवन की तुलना में कितना गंभीर था। अधिकांश लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया और लिंग जियो और झाओ यू की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। हाँ, वे सभी बात करने में बहुत अच्छे हैं और उनकी शाप देने की क्षमता पिछले वाले से बेहतर है, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो वे सभी काय बन जाते हैं। क्या ये 3 दक्षिणी संप्रदाय हैं? ये वास्तव में बेकार है। आप हमारे युहुआ संप्रदाय का अपमान करने के योग्य हैं। जब आप भविष्य में हमारे युहुआ संप्रदाय के शिष्यों से मिलते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना सिर नीचे करके चले ताकि आपका मजाक न उड़ाया जाए। लिंग जियाओ हमेशा से ही बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति रहा है। अगर दूसरे उसके साथ खिलवाड़ नहीं करते तो वह दूसरों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई उसके साथ खिलवाड़ करता है तो वह 10 गुना या 100 गुना चुकाएगा।
उसने अभी अभी इन लोगों की कही हुई सारी बातें सुन ली थी और हर शब्द पिछले शब्द से ज्यादा अप्रिय था। अब ऋण वसूलने का समय आ गया था। छोटे बच्चे, फैंगदा को अपनी जीभ दिखाने मत देना। मैं तुम्हारी चतुर चालें सीखने के लिए यहाँ हूँ। अचानक सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। वह वास्तव में स्वर्गीय क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, आप किस संप्रदाय से हैं? विष राजा संप्रदाय। ये फिर से जहर राजा संप्रदाय से है। क्या ये हो सकता है कि जहर राजा संप्रदाय सिर्फ ये बेशर्म चीजें बनाता है? आप भी एक बहुत बूढ़े आदमी हैं, स्वर्गीय क्षेत्र में एक योद्धा हैं, और आप वास्तव में मुझे, एक 15 वर्षीय बच्चे को शर्मिंदा करना चाहते हैं। ये वास्तव में है। आप में अभी भी खड़े होने की हिम्मत है? क्या जहर राजा संप्रदाय में कोई नहीं बचा है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बच्चे, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम चुप हो जाओगे। सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी को जब ये बताया गया तो वह शर्मा गया, लेकिन इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि जब तक वह लिंग जियो को मार देगा तब तक कुछ नहीं होगा। हालांकि जैसे ही वह बाहर कूदा, एक आकृति उससे तेज थी। टकराना। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो गया, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वह जमीन पर जोर से गिरा और फिर उसका सिर झुक गया और उसकी मौत हो गई। बहन युइनवा, आप बहुत तेज हैं। मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। वह मरने लायक है। यूनू ने ठंडे स्वर में कुछ कहा और फिर स्नीर के पास खड़ी हो गई। कुछ भी नहीं कहा, बस सभी को उदासीनता से देखती रही। ओह, यह अफसोस की बात है कि मानव जगत का एक स्वामी इस तरह मर गया। इसलिए लोगों को बेशर्म नहीं होना चाहिए। यदि आप दूसरों को मारना चाहते हैं तो क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? लिंग जियो ने आह भरी, फिर झाओ यू की ओर देखा और कहा, महाराज, मेरा इनाम कहाँ है? चिपचिपा पदार्थ। झाओ यू ने अपनी लार निगल ली और जल्दी से किसी से इनाम लाने को कहा। ओह, यह एक क्रूर जानवर राजा के स्तर पर मृगतृष्णा आंतरिक अमृत निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंग जियाओ को अचानक बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सामान को स्टोरेज रिंग में रख दिया और फिर स्टैंड पर चिल्लाया, यहोवा संप्रदाय के शिष्यों, सुनो, आज का यहोवा संप्रदाय अतीत से तुलनीय नहीं है। यदि आप बाहर परेशानी का सामना करते हैं, उदाहरण के लिए, यदि अन्य संप्रदाय हैं, यदि कोई आपको धमकाता है, तो आप सीधे संप्रदाय को बता सकते हैं। यहोवा संप्रदाय हमेशा आपका सबसे मजबूत सहारा रहेगा। जो कोई भी आपको धमकाता है, वह हमेशा अपमानित होगा। अगर वे आपको धमकाते हैं, तो मैं उन्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद यहोवा संप्रदाय के शिष्यों की प्रशंसा भरी निगाहों की परवाह किए बिना उसने युइनवा का हाथ पकड़ा और उत्तरी हान राजवंश की राजधानी छोड़कर छलांग लगा दी। सारी सामग्रियां तैयार हैं और अगला काम आध्यात्मिक द्रव को परिष्कृत करना है और फिर साधना स्तर और 12 स्वर्ण कमल तकनीक दोनों को सुधारने का प्रयास करना है। शांत गुफा में लिंग जियाओ ने सुनहरे पत्ते वाले पेनिसिटम, मिस्ट फ्लावर और मृगमरीचिका के आंतरिक अमृत को लगभग एक छोटे कटोरे के सुनहरे तरल में परिष्कृत करने में पूरा 1 घंटा बिताया। इस पदार्थ की कम मात्रा के बावजूद यह आध्यात्मिक द्रव 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से भी अधिक मूल्यवान है। साधारण योद्धा इसे वहन नहीं कर सकते। लिंग जियो भी भाग्यशाली था कि वह औषधीय तरल को परिष्कृत कर सका, अन्यथा यह उसके लिए भी एक बड़ा खर्च होता। आखिरकार, चाहे वह अब कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके पास केवल लगभग 10 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। एक बार में 5 मिलियन का उपभोग करना वास्तव में दिल तोड़ने वाला है। हेलफायर की मदद से आध्यात्मिक तरल को परिष्कृत करना बहुत आसान हो गया। 1 घंटे के शोधन के बाद लिंग जियाओ अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था और थका हुआ नहीं दिख रहा था। इसके तुरंत बाद उसने शेष औषधीय सामग्रियों को सुनहरे तरल में डाल दिया और पहले प्राप्त की गई खजाने स्तर की गोली भट्टी का उपयोग करके इसे परिष्कृत किया। आधा घंटा और बीत गया और मूल रूप से सुनहरा तरल बहुत बढ़ गया था, लेकिन ये केवल एक छोटे कटोरे से एक बड़े कटोरे में बदल गया। रंग अभी भी सुनहरा था, लेकिन कुछ लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। कीमिया भट्टी के पास खड़े होकर ही आप इस आध्यात्मिक तरल पदार्थ से निकलने वाली प्रचुर ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। इस तरह की ऊर्जा बहुत भयानक है। यदि आप इसे सीधे लेते हैं तो यह निश्चित रूप से विस्फोट से मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए इसका उपयोग केवल भिगोने के लिए औषधीय तरल बनाने के लिए किया जा सकता है। लिंग जियो ने एक निश्चित अनुपात के अनुसार स्नान की बाल्टी में दवा की एक बाल्टी में स्वर्ण आत्मा तरल मिलाया। उपयोग किया जाने वाला पानी साधारण पानी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और विभिन्न खनिजों से समृद्ध आध्यात्मिक झरने का पानी है,
इसलिए भिगोने का प्रभाव बेहतर होगा। जिस क्षण आध्यात्मिक तरल पानी में टपका, पानी की पूरी बाल्टी सुनहरे पीले रंग में बदल गई, जो वास्तव में सुंदर था। प्रकाश व्यवस्था से गर्म सूर्य की रोशनी नीचे चमकती है, जिससे पूरी गुफा एक सुनहरी दुनिया की तरह प्रतीत होती है। लिंग जियो ने अपने कपड़े उतार दिए, पानी में बैठ गया और 12 स्वर्ण कमल तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यदि अनुमान सही है, तो जब तक कोई 5वें स्तर तक 12 स्वर्ण कमल तकनीक का अभ्यास कर सकता है और 5वें खगोलीय घटना की शक्ति को समझ सकता है, तब साधना स्तर को आधे चरण त्यानजुन क्षेत्र में पदोन्नत करने का अनुमान है। उसका आध्यात्मिक द्रव्य व्यर्थ में परिष्कृत नहीं हुआ। उत्तरी हान राजवंश की राजधानी में उसने जो चीजें खरीदी, उनके शोधन की कीमत 5 मिलियन निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर है। अगर आप उसमें वह कीमती औषधीय सामग्री भी जोड़ दें जो उसने स्टोरेज रिंग से निकाली थी, तो भी इसकी कीमत करोड़ों निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर होगी। मैं इसे रोक नहीं सकता। यदि इस तरह से भी उसे हाफ सटेप त्यानजुन में पदोन्नत नहीं किया जा सका, तो वह एक तरह से असफल था। लकड़ी के बेसिन में सुनहरा औषधीय तरल थोड़ा हिल गया और यहाँ तक कि बुलबुले और धुंध भी बनने लगा। लिंग जियो के शरीर में छिद्रों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर रही थी। लिंग जियाओ की छाती लयबद्ध तरीके से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी सांसें एक निश्चित पैटर्न का पालन कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह ऊर्जा मेरिडियन और रक्त में एकीकृत होने लगी और धीरे धीरे पूरे शरीर में घूमने लगी। उस समय लिंग जियाओ का पूरा शरीर एक सुनहरे बुद्ध की तरह था, जो एक चमकदार धातु की चमक उत्सर्जित कर रहा था। शायद इसलिए कि उसने महसूस किया कि उसके शरीर में साधना की बाधा ढीली पड़ने लगी थी, लिंग जियो के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इस समय प्लेग दानव राजा की छाया उसके पीछे दिखाई दी और उदासी से अवशोषित जहरीला म्याज़मा जारी हो गया। यदि अन्य लोग ये दृश्य देखेंगे तो निश्चित रूप से डर के मारे उछल पड़ेंगे। कुछ लोगों ने ऐसे वातावरण में अभ्यास करने का साहस किया जो केवल मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। हालांकि जहरीले मियाज़मा से लिंग जियाओ को कोई खतरा नहीं था। इसके बजाय इसका मिस्ट फूल और औषधि द्रव में मृगतृष्णा जानवर के आंतरिक अमृत से कुछ संबंध था, जिससे गुफा में कोहरा और घना हो गया। लिंग जियाओ के पर्वत और नदी मार्शल आत्मा में धीरे धीरे एक धुंध बनने लगी। स्वर्ण कमल अंततः धीरे धीरे कमल की 5वीं पंखुड़ी के प्रोटोटाइप के साथ उभरा। हालांकि यह अभी भी बहुत अस्पष्ट और बेहद अस्थिर था, ये दिखाई दिया, जो एक अच्छी शुरुआत थी। लिंग जियो ने यूनू को मदद के लिए आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करते समय दूसरों से मदद मांगना जड़ता पैदा करना बहुत आसान है, जो एक योद्धा के विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा। उसी समय बेसिन से अधिक ऊर्जा लिंग जियो के शरीर में प्रवेश कर गई और बढ़ती पानी की धुंध वास्तव में गुफा में कोहरे में मिल गई। पूरी गुफा कोहरे की दुनिया में डूबी हुई थी और कोई भी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। लिंग जियाओ पूरी तरह से साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। वो खाना पीना और सोना भूल गया, यहाँ तक कि बाहर बिताया गया समय भी भूल गया। 1 दिन, 2 दिन, समय तेजी से बीत रहा था और पवित्र राजवंश मार्शल आर्ट महोत्सव का दिन करीब आ रहा था। लिंग शियाओ साधना कर रहा था और अन्य संप्रदायों के शिष्य भी नहीं रुके। पवित्र राजवंश के 6 राजकुमारों में से प्रत्येक पर उससे अधिक दबाव था। ये लोग भी कड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। पवित्र राजवंश मार्शल आर्ट महोत्सव में कोई भी किसी से हारना नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया, लेकिन लिंग जियो की आंखें धीरे धीरे कसकर बंद होने के बाद खुल गईं और चमकदार पुतलियों में धुंध का आभास हुआ। सफलता। 12 स्वर्ण कमल तकनीक ने 5वें स्तर को पार किया और 5वीं खगोलीय घटना कोहरे की खगोलीय घटना की शक्ति को समझा। इतना ही नहीं, उनकी साधना आधिकारिक तौर पर आधे चरण वाले त्यानजुन क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। अतीत में जब 9वें स्तर की असाधारण साधना के साथ अर्ध चरण दिव्य प्रभु के विरुद्ध युद्ध करना होता था, जब तक कि विशेष परिस्थितियां न हों, तो व्यक्ति को मानव ड्रैगन रूप में प्रवेश करना पड़ता था और ये 10वां रूप होना चाहिए था। इस तरह की लड़ाई ने लिंग जियो को अनिश्चित महसूस कराया, क्योंकि एक बार हारने के बाद लगभग कोई रास्ता नहीं होगा और उसे प्राचीन सुनहरे ड्रैगन रूप में प्रवेश करना होगा। हालांकि एक बार जब वह प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के रूप में प्रवेश करता है, तो उसे खूनी पीछा और वध का सामना करना पड़ सकता है। उस समय वह वास्तव में मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए उसे युद्ध में पुनर्तः आश्वस्त रहना चाहिए। इससे आपकी अपनी खेती में सुधार होगा। जिस दिन वह एकांतवास से बाहर आया, उसने खबर सुनी कि लैंग यू एर भी 60% शक्ति वाले आधे चरण त्यानजुन तक पहुंच गई है,
लेंग हाओ को असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पदोन्नत किया गया है और दाई यूलिंग को भी असाधारण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर पदोन्नत किया गया है। दोनों लोग अब सीधे प्रतिस्पर्धी बन गए, प्रतिद्वंद्वी, लेकिन इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा माना जाता है। जहां तक झाओ जी का सवाल है, उसे इस अवधि के दौरान सबसे अधिक प्रगति करनी चाहिए थी। उसकी साधना असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। 10 मुख्य शिष्यों में वह केवल दाई यूलिंग के बाद दूसरे स्थान पर है। लेकिन जब उन्होंने लिंगजियो को देखा तो वे अभी भी अविश्वसनीय रूप से देख रहे थे और इस पर विश्वास नहीं कर सके। वरिष्ठ भाई लिंग, आप बहुत बढ़िया हैं। मुझे लगा कि मैं आपके और करीब आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अचानक से आधे कदम के स्वर्गीय आदरणीय बन जाएंगे। अंतर फिर से बढ़ गया है। लेंग हाओ अपना सिर हिलाने और कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा, क्या ये बकवास नहीं है? मैंने अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए हैं। मैं लोगों से लड़ने के लिए उत्तरी हान राजवंश की राजधानी में भी गया था। अगर मैं आपकी तरह तेजी से सुधार नहीं कर सकता तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? इस समय पवित्र मार्शल आर्ट महोत्सव से पहले केवल 5 दिन बचे थे। वू जियांग ने युहुआ संप्रदाय के सभी 10 मुख्य शिष्यों को बैठक हॉल में बुलाया। पवित्र राजवंश मार्शल आर्ट महोत्सव में यह निर्धारित किया गया है कि 12 संप्रदायों में से प्रत्येक भाग लेने के लिए 100 शिष्यों को भेज सकता है, जिसे प्रारंभिक और अंतिम में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक का स्थान सच्चा दानव निषिद्ध भूमि है, जो कि पूर्व सच्चे दानव साम्राज्य का महल है। वह स्थान खतरों से भरा है, लेकिन यह अवसरों से भी भरा है। वू जियांग ने याद दिलाया, अधिकांश शिष्यों का प्रारंभिक दौर में सफाया हो जाएगा। अंतिम 12 संप्रदायों में 1000 से अधिक लोग बच सकते हैं और केवल 200 लोग ही अंतिम दौर में भाग ले सकते हैं। अंतिम दौर पवित्र राजवंश की राजधानी तियानलोंग शहर में आयोजित किया जाएगा। प्रारंभिक दौर परसों आयोजित किया जाएगा। चलो शुरू करते हैं, इसलिए थोड़ी तैयारी करें और आज ही निकल पड़ें। वास्तव में यदि हमने लिंग जियाओ के कस्टम्स से निकलने का इंतजार नहीं किया होता तो ये समय पहले ही आ जाता। वू जियांग को लिंग जियाओ से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लिंग जियाओ ने बहुत ही शांति और संयम से काम लिया। जब वह वहां खड़ा था तो उसमें योद्धा की थोड़ी सी भी आभा नहीं दिख रही थी, मानो वह पूरी तरह से स्वाभाविक था। लेकिन ये जितना साधारण दिखता है उतना ही आश्वस्त करने वाला भी है। दिव्य प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है, जो कि सामान्य लोग नहीं कर सकते। इससे पहले लिंगजियो को जियान वूजी को हराने में ज्यादा विश्वास नहीं था जब तक कि वह प्राचीन सुनहरे ड्रैगन रूप में प्रवेश नहीं करता और उसे सील कार्ड का उपयोग भी करना पड़ सकता था। हालांकि अब उन्हें जियान वूजी को हराने का 90% भरोसा है। जहां तक पवित्र पुत्र का प्रश्न है, वह 50% आश्वस्त था। हालांकि यह आश्वासन पर्याप्त नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है, और प्रारंभिक चरण में उल्लिखित वास्तविक जादू निषिद्ध क्षेत्र उसके लिए अगले चरण में अपनी ताकत में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। वह स्थान एक प्रारंभिक मैच और अवसर है। इसके अलावा सच्चे राक्षसी निषिद्ध भूमि में प्रत्येक योद्धा केवल एक बार ही प्रवेश कर सकता है। किसी कारण से यदि आप दूसरी बार प्रवेश करते हैं तो आपको बहुत ही भयानक बल द्वारा सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप भाग्यशाली हैं। शीर्ष 50 योद्धा मूल रूप से हैं। वे इस प्रारंभिक दौर में भाग नहीं लेंगे, उन्हें वरीयता प्राप्त खिलाड़ी माना जाता है। वू जियांग ने आगे कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे संप्रदाय के अधिकांश लोगों को प्रारंभिक दौर में भाग लेने के बाद आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर कोई वास्तविक जादुई निषिद्ध भूमि से कुछ हासिल कर सकता है। संप्रदाय गुरु, हम कड़ी मेहनत करेंगे, झाओ जी ने उत्साह से कहा। वह मार्शल आर्ट महोत्सव से पहले असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक अपनी साधना को आगे बढ़ाने में सक्षम होने से बहुत खुश था। वह शीर्ष 100 में आने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बशर्ते वह प्रारंभिक दौर में अच्छे परिणाम हासिल कर ले, यही काफी होगा। हाँ, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। जब तक हमारे युहुआ संप्रदाय के 2 लोग इस बार फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं, इसे प्रगति माना जाएगा। जब वू जियांग ने ये कहा तो वह वास्तव में थोड़ा शर्मिंदा था, क्योंकि युहुआ संप्रदाय के 2 सर्वश्रेष्ठ परिणाम केवल एक व्यक्ति फाइनल में प्रवेश कर रहे थे और अंत में वह शीर्ष 100 में प्रवेश करने में विफल रहे। ये कहना बहुत शर्मनाक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाहरी संप्रदाय के लोग युहुआ संप्रदाय के प्रति तिरस्कारपूर्ण और व्यंग्यात्मक होंगे। वरिष्ठ भाई वो,
वरिष्ठ भाई लिंग को पवित्र राजवंश के नव पदोन्नत छठे युवा मास्टर बनने के लिए योग्य होना चाहिए। तब तक हमारा युवा संप्रदाय बहुत गर्वित होगा, लेंग हाओ ने उत्साह से कहा। वैसे इस विषय पर बोलते हुए जूनियर भाई लिंग, क्या आपको यकीन है कि आप जियान वूजी को हरा सकते हैं? वू जियांग ने शेंगजी के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह नहीं जानता था कि क्या करना है। पूरी तरह आश्वस्त, लिंग जियाओ के लिए 80% संभावना पूरी तरह निश्चित थी। जूनियर भाई लिंग, आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि जियान वूजी ने भी हाल ही में एक सफलता हासिल की है। ऐसा कहा जाता है कि वह 90% ताकत के साथ आधे चरण त्यानजुन के स्तर तक पहुंच गया है। नतीजतन पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर का साधना आधार 90% शक्ति तक पहुंच गया है। अंतर केवल मार्शल आर्ट, शक्ति और व्यावहारिक अनुभव में है, वू जियांग ने याद दिलाया। उनकी योग्यता के साथ सफलताएं सामान्य हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे पहले ही इसमें शामिल किया जा चुका है, लिंग जियाओ ने शांति से कहा। ईमानदारी से कहूं तो सीनियर वू, मेरा लक्ष्य हमेशा पवित्र पुत्र रहा है। जहां तक जियान वूजी का सवाल है, अगर वह मुझे उकसाता नहीं है तो मैं उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता। ये सुनकर वू जियांग ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके छोटे भाई ने कितनी ताकत छिपाई थी, उसने वास्तव में जियान वूजी को गंभीरता से नहीं लिया। अन्य मुख्य शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उनकी नज़र में पवित्र पुत्र बिल्कुल अजेय था। अब कोई पवित्र पुत्र को चुनौती देना चाहता था और वह उनका साथी था। क्या वह सचमुच सक्षम है या फिर वह रहस्यमय होने का दिखावा मात्र कर रहा है? लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी कि वे क्या सोचते हैं। वह अब अपनी शक्ति के 10% के साथ एक आधा कदम स्वर्गीय पूज्य है, क्योंकि आध्यात्मिक तरल पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुआ है और मानव राजा द्वारा समुद्र के तल पर छोड़ी गई शक्ति पूरी तरह से पच नहीं पाई है। इस प्रारंभिक दौर के माध्यम से उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी साधना थोड़ी और आगे बढ़ सकती है। फाइनल में उनकी शक्ति का 50% और आधा कदम स्वर्गीय वंदना तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह इससे भी अधिक हो सकता है। आखिरकार ये कहना वाकई मुश्किल है कि जादू की असली वर्जित भूमि में क्या होगा। अगर आप भाग्यशाली हैं तो आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ठीक है, तुम सब तैयार हो जाओ और 15 मिनट में चौक पर इकट्ठा हो जाओ। वू जियान को लिंग जियाओ की बातों पर कुछ संदेह हुआ। हालांकि वह जानता था कि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली है, क्या लिंग जियो वास्तव में पवित्र पुत्र को हरा सकता था? ये थोड़ा कठिन लग रहा था। उस शैतान ने पवित्र पुत्र को भी देखा था, हालांकि वह अभी भी बहुत अपरिपक्व था, लेकिन पवित्र पुत्र की मार्शल आत्मा बिल्कुल अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी और यह 9 प्राचीन ड्रैगन राजाओं की ड्रैगन आत्माओं में से एक भी हो सकती है। साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा उतना ही अधिक व्यक्ति इस बात को समझ सकेगा। बेशक वू जियांग के दृष्टिकोण से पवित्र पुत्र की शक्ति और प्रतिभा देखी जा सकती है, लेकिन लिंग जियो वह देख नहीं सका। वह वास्तव में कई बार देखना चाहता था कि लिंग जियो कितनी दूर तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा धुंधली रहती थीं, जैसे कि वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। लिंग जियाओ के पास क्या रहस्य है? वह भी थोड़ा उत्सुक था, लेकिन ये सिर्फ जिज्ञासा थी। उसे विश्वास था कि लिंग जियाओ के साथ उसके रिश्ते को देखते हुए अगर वह उसे बता सकता है तो लिंग जियाओ उसे जरूर बताएगा। वू जियान के स्थान को छोड़ने के बाद लिंग जियाओ युएनवा के स्थान पर गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि युएनवा एक बहुत पुरानी किताब पकड़े हुए कुछ पढ़ रहा था। बहन युएनवा, आप सीखने के लिए इतनी उत्सुक कब से हो गई? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये पुस्तक मुझे हाल ही में मिली है। इसमें 3 धर्मों और 9 धाराओं की अपेक्षाकृत विस्तृत परिभाषा दी गई है। क्या आप जानना चाहते हैं? मून गर्ल ने कहा। ये संप्रदाय का पदानुक्रम है न? क्या इसका प्रयोग केवल प्राचीन काल में ही नहीं होता था? क्या इसका प्रयोग आज भी होता है? लिंग जियाओ ने संदेह से पूछा। बेशक मैं इसका प्रयोग करता हूँ, लेकिन चूंकि त्यानलोंग महाद्वीप के संप्रदाय बहुत कमजोर हैं, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। मून गर्ल ने जवाब दिया। बहुत कमजोर ताकत? बहन युएनवा, मुझे मत बताओ कि त्यानलोंग महाद्वीप में 9वीं दर का संप्रदाय भी नहीं है ना? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले किसी को ये कहते सुना था कि यद्यपि युएहुआ संप्रदाय कोई शीर्ष संप्रदाय नहीं था, फिर भी इसे 9वें दर्जे के संप्रदायों में गिना जा सकता है। युएनवा के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यह अभी भी संभव है। मेरा अनुमान है कि तियानवांग संप्रदाय को बमुश्किल 9वें दर्जे का संप्रदाय माना जा सकता है,
और बिशवी पैलेस भी इस स्तर तक पहुंच सकता है। जहां तक अन्य 10 संप्रदायों का सवाल है, ये पूरी तरह से असंभव है। मून गर्ल ने जवाब दिया, ये कितनी अतिशयोक्ति है। लिंग जियो सचमुच दंग रह गया। 3 संप्रदाय और 9 संप्रदाय हैं। तियानलोग महाद्वीप में केवल 2 संप्रदाय हैं जो 9वें स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत घटिया है। मैं इतने सालों से सो रहा हूं और बहुत सी चीजें हुई हैं। तियानलोग महाद्वीप वास्तव में संकट में है। सौभाग्य से शानहे मार्शल स्पिरिट के प्रकट होने से इस महाद्वीप को पुनर्जीवित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ये बेहतर और बेहतर होगा। चंद लड़की ने आह भरी। बहन युइनव, इन 3 धर्मों और 9 धाराओं की विशिष्ट विभाजन पद्धति क्या है? क्या ये पुस्तक में दर्ज नहीं है? लिंग जियाओ को इसमें बहुत दिलचस्पी हो गई। इस पुस्तक में दिए गए अभिलेख भी अस्पष्ट हैं, लेकिन पाठ के आधार पर मैं 9 स्तरीय संप्रदाय द्वारा अपेक्षित सामान्य आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकता हूँ। यूनू ने कुछ देर सोचा और कहा, सबसे पहले गुफा स्वर्ग क्षेत्र में कम से कम एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, और इसके अलावा कम से कम 3 अर्धचरण गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी होने चाहिए, और अंत में कम से कम 100 स्वर्गीय क्षेत्र योद्धा होने चाहिए। ये सबसे बुनियादी आवश्यकता है। मार्शल आर्ट और अर्थशास्त्र में अन्य आवश्यकताएं भी हैं, जिनके बारे में मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ। टस्क, अगर हम आपको नहीं गिनते हैं, बहन युइनव, यहोवा संप्रदाय वास्तव में बहुत पीछे है। गुफा स्वर्ग क्षेत्र में 1 है, लेकिन आधा कदम गुफा स्वर्ग क्षेत्र में 1 भी नहीं है, और स्वर्गीय क्षेत्र में केवल 20 से कम योद्धा हैं। ये वास्तव में 9वें स्तर के करीब भी नहीं है। लिंग जियो मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया, हाँ, ये सिर्फ सशस्त्र बलों का मामला है, अन्य की गिनती नहीं की गई है। यूनू ने सिर हिलाया, अफसोस, यहोवा संप्रदाय बराबर नहीं है, और मेरा दिव्य तलवार संप्रदाय तो उल्लेख के लायक भी नहीं है। लिंग जियाओ ने मन ही मन आह भरी। यूनू के हाथ से पुस्तक ली और उस पर नजर डाली, और पाया कि संप्रदाय के पदानुक्रम को रिकॉर्ड करने के अलावा पुस्तक में कुछ पौराणिक कहानियां भी थीं। ये कहानियां भले ही सत्य न हों, लेकिन इनका मूल अवश्य होगा। पुस्तक के अनुसार जुवानजी देवताओं के नियंत्रण में खरबों दुनियाओं में से एक है। देवताओं की नज़र में जुवानजी केवल धूल का एक कण, पानी की एक बूंद या एक बहुत ही स्पष्ट एक कोशिकीय जानवर हो सकता है। धूल का एक कण पूरी दुनिया बनाता है, पानी की एक बूंद पूरी दुनिया बनाती है। पुस्तक में यह भी कहा गया है कि जब रहस्यमयी दुनिया का जन्म हुआ था, तब वहां अराजकता की स्थिति थी और कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। बाद में एक देवता इस दुनिया में आया और उसने सोचा कि यह बहुत उजाड़ है, इसलिए उसने जंगली जानवरों का निर्माण किया। इनमें सबसे सफल ड्रैगन कबीला है। ड्रैगन राजा और 9 ड्रैगन राजा शुरू में इस देवता के घर और आंगन की रक्षा करते थे। ये सब करने के बाद वह चला गया और पुस्तक में उसे जानवरों का देवता कहा गया। बाद में एक और भाई और बहन आए। उन्होंने पाया कि रहस्यमय दुनिया में प्राचीन विशाल जानवर बहुत क्रूर और अमित्र थे, इसलिए बड़े भाई ने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग पौधों को बनाने के लिए किया, जिन्हें प्रकृति के देवता के रूप में सम्मानित किया गया। छोटी बहन ने एक कमजोर जातीय समूह को बचाया और उन्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करना सिखाया। ये जातीय समूह बाद में मनुष्य बन गया, इसलिए छोटी बहन को मनुष्यों का देवता भी कहा जाता था। हालांकि जुवानजी उनके रास्ते में बस एक पड़ाव था, और वे जल्द ही फिर से चले गए। इसके बाद रहस्यमयी दुनिया अपने आप विकसित होने लगी और मानव जाति प्राचीन काल के विशालकाय जानवरों द्वारा कदम दर कदम दबाई जाने लगी, लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। इस समय मानव राजा प्रकट हुआ। पुस्तक के अनुसार मानव राजा कोई देवता नहीं है, लेकिन वह किसी दूसरी दुनिया से आता है। उसने मार्शल आर्ट की साधना की विधि बनाई और अपने अधीनस्थों के साथ एक व्यवस्थित मार्शल आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की। मनुष्य को अधिक शक्तिशाली बनाओ। उनके नेतृत्व में मानव जाति ने जंगली जानवरों को पराजित किया। फिर विदेशी जनजातियों का आक्रमण हुआ और मानव तथा प्राचीन जानवरों को एक बार फिर विलुप्त होने के संकट का सामना करना पड़ा। इस बार नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हालांकि तियानवाई जनजाति को भगा दिया गया, लेकिन मानव राजा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 12 मानव अमर भी युद्ध के मैदान में दुखद रूप से मर गए, और 9 ड्रैगन राजा भी विदेशी जनजातियों द्वारा मारे गए। मानव मार्शल आर्ट अपूर्णता की स्थिति में पहुंच गई है। प्राचीन पशु गहरी नींद में सो गया। जुवानजी के 13 टुकड़ों में विभाजित होने का कारण ये था कि उस युद्ध की संचित शक्ति ने एक भयानक भूकंप को जन्म दिया, जिसके कारण महासागरीय प्लेटों में बड़ा विस्थापन हुआ। लिंग जियाओ को इसके पीछे का इतिहास भी पता था। ज्यादातर समय 13 जमीन के टुकड़ों पर रहने वाले लोग मरने तक एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे।
सच्चे दानव साम्राज्य के उदय होने तक सब कुछ पूरी तरह से बदल गया था। तो फिर यह वर्तमान स्थिति थी। पुस्तक में जो बातें हैं वे जितनी बाद में दर्ज की गईं, उतनी ही अधिक विस्तृत और वास्तविक हैं। प्राचीन काल के अभिलेखों में काल्पनिक और पौराणिक तत्व भी हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह झूठ ही होगा, क्योंकि जुवानजी में कुछ योद्धा भी हैं जो अन्वेषण और पुरातत्व को पसंद करते हैं, और उन्होंने ये साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हासिल किए हैं कि किताब में दर्ज बातें सच हैं। यदि यह सत्य है तो त्यानलोग महाद्वीप क्या है? जुवानजी क्या है? खरबों धूल के बीच धूल का एक कण, खरबों पानी की बूंदों के बीच पानी का एक दाना, एक ऐसी दुनिया जिसे देवता कभी भी नष्ट कर सकते हैं। ये भयानक है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। हालांकि इन बातों के बारे में सोचना डरावना है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस समय लिंग जियाओ के लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखते। अब वह केवल इतना ही कर सकता है कि वह और अधिक मजबूत बने। मजबूत होते रहो। चलो पहले त्यानलोग महाद्वीप से बाहर निकलें। शायद शेनहुआंग महाद्वीप पहुंचने पर हमें और रहस्य पता चल सके। तो 9 प्राचीन ड्रैगन राजाओं की मार्शल आत्माएं वास्तव में देवताओं के पालतू जानवरों की मार्शल आत्माएं हैं। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा की उत्पत्ति थोड़ी अजीब है। मानव राजा जुवानजी के बाहर से आने की संभावना है और जुवानजी में कोई व्यक्ति नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा आसानी से प्राचीन नरक ड्रैगन मार्शल आत्मा को निगल और बदल सकती है। जैसे ही लिंग जियो सोच रहा था, पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा में छोटी तितली ने धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए। ये छोटी तितली, जिसे लिंग जियो लगभग भूल चुका था, ने बस अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। बेशक ये परिवर्तन जुबान दायरे से बाहर था और लिंग जियो निश्चित रूप से इसे महसूस नहीं कर पाएगा। वह केवल उस छोटी तितली के शरीर से निकलने वाली विशेष आभा को ही महसूस कर सकता था, जिसने वास्तव में उसके साधना स्तर को बिना किसी कारण के एक स्तर तक बढ़ा दिया था। 20% शक्ति के साथ अर्ध चरण त्यानजुन। क्या पदोन्नति पाना इतना आसान है? लिंग जियाओ हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी तितली का शानहे मार्शल स्पिरिट के साथ कोई खास संबंध था, और यह निश्चित रूप से कोई साधारण बात नहीं है। इस आदमी के पंख फड़फड़ाने से जो सुधार आया, वह लगभग उतना ही अच्छा था जितना कि लिंग जियाओ ने लाखों कम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से तैयार किया था। यह अविश्वसनीय था। क्या सचमुच आपकी पदोन्नति हो गई? यूनू भी थोड़ा हैरान थी। किताबें पढ़ने से आपकी साधना में सुधार हो सकता है। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सुना था। हाँ, मुझे पदोन्नति मिली है, लेकिन किताबों की वजह से नहीं, बल्कि अन्य चीजों की वजह से। वैसे बहन यूइनव, क्या आप भी इस पवित्र मार्शल आर्ट महोत्सव में जाएंगी? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पवित्र सम्राट और स्वर्गीय राजा संप्रदाय के प्रमुख की शक्ति भी जानना चाहता हूँ। वेन वू प्रथम है, वू द्वितीय है। यूनू, जिसने यिन और यांग क्षेत्र में साधना की है, पहले भी शक्तिशाली दुष्ट जानवरों और राक्षस राजाओं का सामना कर चुकी है, लेकिन अब वह लगभग अजेय है। ये भावना अच्छी नहीं है, इसलिए वह और अधिक मास्टर्स देखने की उम्मीद करती है। ये सच है कि त्यानलोग महाद्वीप का पतन हो गया है, लेकिन चूंकि पहाड़ों और नदियों की योद्धा आत्माएं त्यानलोग महाद्वीप पर फिर से प्रकट हुई हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि मजबूत योद्धा प्रकट नहीं होंगे। हालांकि यूनू इस बार लिंगजियो और अन्य लोगों के साथ नहीं गई, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगा कि लिंगजियो के साथ रहने से लिंगजियो के सुधार पर असर पड़ेगा। आखिरकार जब लोगों को एक बार कोई समर्थक मिल जाता है, तो धीरे धीरे आलसी होना सीखना आसान हो जाता है। लिंग जियाओ यूइनव की पसंद का बहुत सम्मान करता है और उसे समझता है। फिर वू जियांग, जिंगवांग त्यानजुन, गुआंगहान त्यानजुन और त्यानयान त्यानजुन के नेतृत्व में अंतरिक्ष संप्रदाय से चुने गए सैकड़ों युहुआ संप्रदाय के शिष्यों ने चांदनी खजाने के जहाज को सच्चे दानव निषिद्ध भूमि पर ले गए। संप्रदाय छोड़ने से ठीक पहले एक भयंकर और घृणास्पद नजर मूनलाइट ट्रेजर शिप को घूर रही थी, ठंडी और क्रूर। ये घृणित और ठंडी नजर लिंगजियो की आत्मा शक्ति के कब्जे से बच नहीं सकी। ये वह रूप था जो दानव ज्वाला त्यानजुन का था। दानव ज्वाला त्यानजुन के बारे में लिंगजियो ने सोचा कि क्या पहले हमला करना है, लेकिन समस्या कि उसका आध्यात्मिक शरीर चला गया है और वह खुद निश्चित रूप से दानव ज्वाला त्यानजुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हालांकि वू जियांग और यूनू दानव ज्वाला त्यानजुन को मारने में सक्षम थे, लेकिन दानव ज्वाला त्यानजुन ने इस अवधि के दौरान संप्रदाय को पछतावा करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। बिना किसी कारण के उसे मारना और पूर्व चांग युएली और अन्य के साथ संबंध रखना क्या अंतर है? इस वजह से दानव ज्वाला त्यानजुन हमेशा जीवित रहा है।
बात बस इतनी सी है कि यह व्यक्ति हाल ही में बहुत शांत स्वभाव का हो गया है और एकांत में पागलपन की तरह अभ्यास कर रहा है। हालांकि चाहे वह कितना भी अभ्यास करे, उसने पाया कि लिंग जियो की ताकत उसके करीब आ रही थी और अब उसे उत्पीड़न की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। विशेषकर लिंग जियाओ के विकास पथ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद उसे और भी अधिक बेचैनी महसूस हुई। लिंग जियाओ को युहुआ संप्रदाय में शामिल हुए अभी केवल आधा साल ही हुआ है, लेकिन यह व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह लगभग प्रभावशाली है। बाहरी संप्रदाय पर हावी हो जाओ और बाहरी संप्रदाय में नंबर 1 बन जाओ। उसने प्लेग दानव राजा की देखभाल की और चुपचाप चंद्रकन्या का पक्ष लिया। बाद में युहुआ पैगोडा में उसने 1 लाख साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे उनके समूह की सारी शक्ति खत्म हो गई। यहाँ तक कि चांदनी देवी ने भी उसकी मदद की। फिर वह एक मुख्य शिष्य बन गया और उसने युहुआ संप्रदाय की नई पीढ़ी के पहले प्रतिभाशाली मिंगटियन को मार डाला। चारों संप्रदायों ने एक युद्ध में भाग लिया जिसने दुनिया को चौंका दिया, जिसमें उन्होंने जानवर राजा महल के डिसेप्टिकॉन और तलवार राजा संप्रदाय के चेन मेन को हराया। इससे भी ज्यादा भयावह बात कि जब पवित्र पुत्र जांच करने आया तो इस बच्चे की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई। उसने पवित्र पुत्र और अन्य लोगों को युहुआ संप्रदाय से बाहर निकाल दिया। आजकल मैं बाहर से अफवाहें सुनता हूं कि लिंग जियो निश्चित रूप से इस बार पवित्र राजवंश का नव पदोन्नत 6ठा युवा मास्टर बन जाएगा, जियान वूजी को हराने और यहां तक कि पवित्र पुत्र को चुनौती देने में सक्षम। ऐसे भयानक रिकॉर्डों ने दानव ज्वाला तियानजुन को अब चैन से रहने में असमर्थ बना दिया। उसने शुरू में अपने साधना स्तर को सुधारना जारी रखने के बारे में सोचा था, और जब वह वू जियांग और युइनव से आगे निकल गया तो वह इन लोगों को तबाह कर सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिंगजियो ने उन 2 लोगों से पहले ही उसे पीछे छोड़ दिया है, इसलिए वह निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। वह ज्वालामुखी महल में वापस आया, जहां काले कपड़े पहने एक आदमी था। वापस जाओ और उस वयस्क से कहो कि मैं उसका सुझाव स्वीकार करता हूं। दानव ज्वाला तियानजुन ने काले कपड़े वाले आदमी से ठंडे स्वर में कहा। ये सही है, आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारी मदद के बिना आप युहुआ संप्रदाय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लिंग जियाओ को मारना तो दूर की बात है। अलविदा। काले कपड़े पहने आदमी ने हल्का सा मुस्कुराया, मुड़कर ज्वालामुखी महल को छोड़ दिया और तेजी से दूर भाग गया। कोई और रास्ता नहीं है। अब जब चीजें हो चुकी हैं, भले ही मैं शैतान बन जाऊं, मुझे इस लिंग जियो से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अपने दांत पीसते हुए मोयानतियान शिन के सम्मान में पालथी मारकर बैठ गया। उसके पीछे काली लपटें जल रही थीं। ये खूनी रेगिस्तान सचमुच एक जादुई वर्जित भूमि है। पृथ्वी पर तीखी लाल धूप चमक रही है, जो थोड़ा अजीब है। भयानक उच्च तापमान के कारण हवा पानी की तरह मुड़ गई तथा जमीन पर हर जगह सूखी हड्डियां और टूटे हुए हथियार दिखाई देने लगे। दूर से एक भव्य खजाना जहाज उड़कर आया और उस पर युहुआ संप्रदाय के लोगों का एक समूह बैठा था। मास्टर, मूनलाइट ट्रेजर शिप को उतरने दो। ट्रू डेमन फॉरबिडन लैंड के पास का हवाई क्षेत्र बहुत खतरनाक है। हम उड़ना जारी नहीं रख सकते। वैसे भी दूरी ज्यादा नहीं है। तियानयान तियानजुन एक पुराने अनुभवी हैं। वे पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए वे यहाँ की स्थिति से परिचित हैं। जब वे पास थे तो उन्होंने वू जियांग को याद दिलाया। वू जियांग ने सिर हिलाया और मूनलाइट ट्रेजर शिप को जमीन पर उतारा। हुश हुश। रेगिस्तान में तेज हवा चल रही थी और उसमें खून की तेज गंध भी थी। यहाँ तक कि अपने शरीर की रक्षा करने वाले असाधारण योद्धा भी इस वातावरण में थोड़ा घुटन महसूस कर रहे थे। सावधान रहो, इस खूनी रेगिस्तान में अक्सर कुछ अजीब चीजें होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे दानव साम्राज्य की मृत आत्माएं यहाँ भटकती हैं। तियानयान तियानजुन ने तैयारी करते समय सभी को याद दिलाया। हालांकि इस समय जंगली हवा में एक विशाल काली छाया दिखाई दी और जल्दी से इस तरफ हमला किया। नहीं, ये काली दानव छाया है। लिंग जियाओ ने ब्लैक डेमन शैडो के बारे में सुना है। आप इसे प्राकृतिक आपदा या राक्षस के रूप में सोच सकते हैं, क्योंकि मृतकों की आत्माएं काली रेत के तूफान में एकीकृत हो गई थी, जिससे मूल काली रेत का तूफान और भी अधिक क्रूर और बुद्धिमान हो गया। सबसे भयानक बात कि जिस स्थान पर काली राक्षस छाया ने हमला किया था, वहां सभी जीवित प्राणी खून के निशान के बिना सूखी लाश बन जाएंगे। जल्दी करो, सभी लोग शक्ति लगाओ और काले दानव की छाया को उड़ा दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। तियानयान तियानजुन जोर से चिल्लाया और फिर ताकत जुटाने लगा।
बाकी लोगों ने इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और उन सभी ने शक्ति संचय करने की पूरी कोशिश की। 200 से अधिक लोगों ने हमला किया, जिनमें गुफा क्षेत्र के स्वामी भी शामिल थे, लेकिन वे काली राक्षसी छाया को केवल दर्जनों मीटर पीछे धकेल पाए। नहीं, हम बहुत बदकिस्मत हैं। हमारे साथ ऐसी घटना कैसे घटी? लगता है कि हमें वापस लौटना ही होगा। तियानयान तियानजुन ने भौहें सिकुड़ी और मुड़कर सभी को पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि इस समय लिंग जियो के कंधे पर एक तितली दिखाई दी और उसके पंखों के हल्के फड़फड़ाने के साथ क्रूर काली राक्षसी आकृति पूरी तरह से गायब हो गई। तितलियां उतनी ही तेजी से आती और गायब हो जाती हैं। लिंग जियाओ को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी, अन्य लोगों को तो इसकी जानकारी ही नहीं थी। सभी को लगा कि वे बहुत भाग्यशाली थे। काली छाया अचानक गायब हो गई और वे अंततः डकैती से बच निकले। वहां देखो, यह असली निषिद्ध क्षेत्र है। तियानयान तियानजुन ने दूरी पर विशाल काले बवंडर की ओर इशारा करते हुए कहा। ऐसा कहा जाता है कि केवल काले बवंडर के खुलने पर ही कोई व्यक्ति सच्ची राक्षसी निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर सकता है, और यह खुलने का समय उसी वर्ष होता है जब पवित्र मार्शल आर्ट महोत्सव होता है। वास्तव में पवित्र राजवंश मार्शल आर्ट महोत्सव इस समय के दौरान आयोजित किया गया था, क्योंकि सच्चे दानव निषिद्ध भूमि का उद्घाटन भी इसी समय के दौरान हुआ था। विशाल काले बवंडर के पास कई आकृतियां थीं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से देखने के लिए बहुत दूर था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि 12 संप्रदायों के लगभग सभी लोग यहाँ थे। सच्ची राक्षसी निषिद्ध भूमि कुछ ही घंटों में खुल सकती है। चलो हम भी वहां चलें। वू जियांग ने अपना हाथ हिलाया और सभी ने अपनी गति तेज कर दी तथा अपनी अपनी गति से काले बवंडर की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद युहुआ संप्रदाय के सभी लोग ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल के पास पहुंच गए। लिंग जियो ने अपना सिर उठाया और एक नजर डाली। काला बवंडर वास्तव में एक काले ड्रैगन की तरह था, जैसे कि यह आकाश को तोड़ने वाला था। ये सैकड़ों मीटर ऊंचा था और शीर्ष बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता था। व्यास कम से कम 1000 मीटर होने का अनुमान था, इसलिए ये देखा जा सकता था कि अंदर होना चाहिए। ये निश्चित रूप से छोटा नहीं है। इस समय कई संप्रदायों ने ब्लैक टोर्नेडो के पास शिविर स्थापित किया है, क्योंकि प्रारंभिक तैयारी 2 दिन या उससे भी अधिक समय तक चल सकती है, इसलिए आप हर समय खुली हवा में नहीं सो सकते हैं। फाइनल का दिन प्रारंभिक दौर के आधार पर तय किया जाता है। मूल रूप से प्रारंभिक दौर के बाद एक दिन की छुट्टी होती है, जो फाइनल का दिन होता है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक तिथि निश्चित नहीं है। कई लोग प्रवेश के तुरंत बाद ही बाहर आ जाते हैं, जबकि कुछ लोग 1 या 2 दिन तक बाहर नहीं आ पाते। ये वास्तविक जादुई निषिद्ध भूमि कुछ हद तक युहुआ पैगोडा के समान लगती है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अधिक खतरनाक है और यह वास्तव में लोगों को मारने में सक्षम है, बजाय मृत्यु के बाद टेलीपोर्ट होने के। मुझे डर है कि इसमें भाग लेने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण दुर्घटनाओं की संभावना और भी अधिक होगी। लोगों की संख्या को देखते हुए अब ब्लैक ड्रैगन स्क्रॉल के पास हजारों लोग हैं। कुछ लोग प्रारंभिक दौर में भाग लेने वाले शिष्य हैं और कुछ लोग टीम का नेतृत्व करने वाले मजबूत नेता हैं। वे सभी अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहने हुए हैं। हालांकि कुछ कपड़ों का रंग एक जैसा है, लेकिन कपड़ों की शैली और रूप अलग अलग हैं। संकेत सभी अलग अलग हैं। इससे ये भी पता चलता है कि वे अलग अलग संप्रदायों से आते हैं। तलवार राजा संप्रदाय के लोग अपने युहुआ संप्रदाय से बहुत पहले आ गए थे, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले केवल कुछ ही शिष्य थे। चेन मेंग और जियान फैंग उनमें से थे, और बाकी कुछ मुख्य शिष्य थे जो चारों संप्रदायों की प्रतिस्पर्धा के दौरान एकांत में अभ्यास कर रहे थे। जियान वूजी नहीं आया और उसके आने की कोई जरूरत नहीं थी। पवित्र राजवंश के 6 युवा मास्टर्स में से एक के रूप में वह पहले से ही सच्चे दानव निषिद्ध भूमि के प्रारंभिक दौर में भाग ले चुका था और इस बार वह सीधे फाइनल में प्रवेश कर सकता था। बीस्ट किंग पैलेस से लोग भी आ चुके हैं, जिनमें यंग वुया, डिसेप्टिकॉन, शी जियाओ, वांगलैंग, लीहू और अन्य शामिल हैं। यंग वुया लोगों को एक बिल्कुल अलग एहसास देता है। ये बच्चा नहीं जानता कि वह किस दौर से गुजरा है। न केवल वह अधिक आरक्षित हो गया है, बल्कि उसका आभामंडल भी बहुत भयंकर और भयानक है। आधे कदम वाला तियानजुन 50% ताकत के साथ वह इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया? लैंग यू एर ने आश्चर्यचकित होकर कहा। आप देख सकते हैं कि उसकी एक आंख और एक हाथ गायब है। उसने कुछ बेहद खतरनाक परीक्षण में भाग लिया होगा। इस तरह के समर्पण को हमेशा पुरस्कृत किया जाएगा। इस बच्चे से निपटना मुश्किल है। मुझे डर है कि उसकी वर्तमान ताकत चेन मेंग और डिसेप्टिकॉन से कहीं ज्यादा मजबूत है। जब सीनियर सिस्टर लैन का सामना उससे हो,
तो याद रखें कि ज्यादा जोर से न लड़ें। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। ल्यान यू एर को लिंग जियाओ के शब्दों पर कोई संदेह नहीं था। लिंग जियाओ ने कभी भी कुछ भी छूट जाने का अनुमान नहीं लगाया था। लेकिन ये कहने के बाद, हालांकि यंग हुआ शक्तिशाली है, कई अपरिचित चेहरे और भी अधिक डरावने हैं। प्रारंभिक अभ्यास में भाग लेने वाले लगभग 1000 युवा शिष्यों में उनके युहुआ संप्रदाय को छोड़कर सभी पारलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर के योद्धा थे। उनमें से जो लोग आधे चरण के त्यानजुन क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, उनकी संख्या पूरे 70% है, और जो लोग 50% शक्ति के साथ आधा कदम त्यानजुन तक पहुंच चुके हैं वे 30% से अधिक हैं। लिंग जियो को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वास्तव में 10 से अधिक मास्टर ऐसे थे जो हाफ सटीक त्यानजुन की ताकत के 70% या 80% तक पहुंच गए थे। ये वास्तव में प्रतिभाओं और महारथियों से भरा हुआ स्थान है। ये स्तर तो केवल प्रारंभिक स्तर में ही प्राप्त कर लिया जाता है, तो फिर फाइनल स्तर कैसा रहेगा? नहीं, आपके साधना स्तर को वास्तव में सुधारने की आवश्यकता है। लिंग जियाओ ने काले ड्रैगन स्क्रॉल को देखा। फाइनल में जीतने का उसका बेहतर मौका होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे काले ड्रैगन स्क्रॉल से कुछ लाभ मिल पाता है या नहीं। वू जियांग ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ सभी से कहा, जब आप बाद में सच्चे राक्षसी निषिद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं तो सावधान रहना याद रखें। यदि कोई अजेय है तो तुरंत बाहर निकलें। जब तक आप मर नहीं जाते, आपका घायल गुप्त स्क्रॉल आपको बाहर ला सकता है। ये सच है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक प्रारंभिक दौर में इतने सारे विशेषज्ञ होंगे। वरिष्ठ भाई वो, वरिष्ठ बहन लैन के स्तर का कोई व्यक्ति पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव में कितने ऊंचे स्थान पर होगा? लिंग जियाओ ने बहुत सावधानी से पूछा। वू जियांग ने उत्तर दिया, पिछले मार्शल आर्ट उत्सव में शीर्ष 100 लोग 50% शक्ति के साथ सबसे कमजोर आधे चरण वाले त्यानजुन थे। शीर्ष 50 लोग सभी 70% शक्ति और आधे चरण वाले त्यानजुन पर थे। शीर्ष 20 लोग सभी 80% पर थे। ताकत आधे चरण वाले त्यानजुन या उससे अधिक है, और पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर का साधना स्तर जियान वूजी को छोड़कर 90% शक्ति वाला आधा चरण वाला त्यानजुन है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग इतने मजबूत हैं। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीस लिए। ये वास्तव में एक शक्तिशाली शक्ति थी। पवित्र राजवंश के 6 युवा मास्टर्स में से किसी के लिए भी मार्शल आर्ट्स फेस्टिवल में स्वर्गीय क्षेत्र को तोड़ना संभव था। तब तक वे वास्तव में अजेय हो जाएंगे। मार्शल आर्ट फेस्टिवल के नियमों के अनुसार 20 वर्ष से कम आयु के सभी योद्धा भाग ले सकते हैं। एक बार जब कोई स्वर्गीय क्षेत्र में पदोन्नत हो जाता है तो वह निश्चित रूप से दुनिया की सबसे मजबूत नई पीढ़ी होगी। जूनियर ब्रदर लिंग, एक बात है जिसके बारे में मैं लंबे समय से सोच रहा था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसे कहा जाना चाहिए। आपने कहा कि आप पवित्र राजवंश के छठे युवा मास्टर को चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन ये केवल तब है जब उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र में पदोन्नत किया जाता है। एक बार जब उन्हें स्वर्गीय क्षेत्र में पदोन्नत कर दिया जाता है तो आपके अवसर बहुत कम रह जाते हैं। वू जियांग एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, मैं ये समझता हूँ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में इस मामले पर विचार किया है, लेकिन आंख मूंद कर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वह काम नहीं करता है तो वह केवल सीलबंद पुस्तक की शक्ति पर भरोसा कर सकता है। बेशक इस तरह के द्वंद्व में वह मदद के लिए सीलिंग की किताब को चुनने की कोशिश नहीं करेगा। आखिरकार ये थोड़ा बहुत दुष्ट होगा। जब तक तुम समझते हो, यदि तुम सचमुच उस पवित्र पुत्र को नहीं हरा सकते तो मैं तुम्हारी मदद करने का कोई रास्ता खोज लूंगा। वू जियांग ने लिंग जियाओ के कंधे पर थपथपाया और कहा, मैं तुम्हें किसी भी तरह उस छोटी लड़की का गुलाम नहीं बनने दूंगा। नहीं, लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई वो, निश्चित रूप से मैं अपनी ली गई शपथ नहीं तोड़ूंगा। और क्या, चिंता मत करो, मैंने कहा था कि अगर मैं उसे जीत लूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। वह वू जियांग को अपना पिछवाड़ा साफ करने नहीं दे सकता था, ये बहुत अनुचित होगा। ये देखकर कि वू जियांग कुछ कहने वाला था, लिंग जियाओ ने जल्दी से विषय बदल दिया और पूछा, भाई वो, हम सबको बताओ, इस बार आए इन लोगों में से हमें किन पर ध्यान देना चाहिए? वू जियांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए पिछले विषय पर जोर नहीं दिया, लेकिन वहां शिविर को देखा और कहा, वहां काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति तांग जियू है, जो 3 दक्षिणी संप्रदायों में से एक तांग संप्रदाय का मुख्य कोर शिष्य है। हालांकि वह केवल 19 वर्ष का है, लेकिन वह पिछले मार्शल आर्ट उत्सव में 64वें स्थान पर था और उसकी साधना आधे चरण त्यानजुन के 60% तक पहुंच गई। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उसकी ताकत अब क्या है।
तांग जियू को शैडोलेस किलर कहा जाता है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसके छिपे हुए हथियार कौशल बहुत भयानक हैं। अक्सर लड़ाई में आप अनजाने में ही उसके द्वारा मारे जाएंगे। ये व्यक्ति सौम्य और सुसंस्कृत प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत भयानक है। जब वह काटता है तो बिल्कुल निर्दयी और निर्दयी होता है। यदि आप उससे मिलें तो उससे बचने की कोशिश करें। वू जियान के शब्दों को सुनकर लिंग जियो ने सीधे तांग जियू की ताकत का विश्लेषण करने के लिए माउंटेन और रिवर मार्शल सोल को सक्रिय कर दिया। जब तक आप इसे नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, और जब आप इसे देखेंगे तो आप वास्तव में चौंक जाएंगे। इस व्यक्ति की साधना वास्तव में अर्ध चरण त्यानजुन की शक्ति के 80% तक पहुंच गई है। जैसा कि वू जियांग ने कहा था, तांग जियू एक अमीर युवक की तरह दिखता था, बात करता और हंसता था, लेकिन लिंग जियो इस व्यक्ति का शातिर पक्ष देख सकता था। उसका आभामंडल सचमुच खतरनाक था। भेड़ की खाल में भेड़िया, शायद यह इस व्यक्ति का वर्णन करने का सबसे अच्छा तरीका है। और वह जो वहां है। वू जियांग ने भयावह अस्तित्व का परिचय देना जारी रखा जो युहुआ संप्रदाय के अनुयायियों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। उस व्यक्ति का नाम ली युदाओ है। उसका नाम युदाओ है, लेकिन वह वास्तव में वुडाओ है। वह दक्षिणी 3 संप्रदायों के गुवांग संप्रदाय का मुख्य शिष्य है। पिछले सत्र में वह 66वें स्थान पर था। उसकी ताकत तांग जियू से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए। उसे वुडाओ गू मास्टर के नाम से जाना जाता है। वह पागलों की तरह लोगों को मारता है और लोगों के शरीर में गू को रोपना सबसे ज्यादा पसंद करता है। उसके पास बस कोई कारण नहीं है, उसे बस ही पसंद है। जूनियर भाई लिंग, तुमने बेई दुआ नचान को मार डाला। ये दोनों लोग तुम्हारे लिए बुरे हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लिंग जियाओ ने ली युदाओ का निरीक्षण करने के लिए माउंटेन और रिवर मार्शल सोल का इस्तेमाल किया। ये व्यक्ति वास्तव में 80% ताकत के साथ एक आधा कदम त्यानजुन भी था, लेकिन वह तांग जियू से थोड़ा ही खराब था। इस व्यक्ति का व्यवहार तांग जियू से बिल्कुल अलग था। तांग जियू भेड़ की खाल में भेड़िया है, एक ऐसा जानवर जो अपना भेष बदलना पसंद करता है। लेकिन ये युदाओ ने बिना किसी संकोच के अपनी भयानक हत्यारे और दुष्ट आत्मा को छोड़ दिया, जिससे उसके साथी शिष्य भी उसके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उसे अपमानित न कर दे और उनके सिर न कट जाएं। यह अफवाह है कि ली युदाओ ने मजे के लिए अपने मालिक के घर में एक जहरीला कीड़ा लगाया था और अपने मालिक को पूरी तरह से मार डाला था। इस व्यक्ति की क्रूरता तांग जियू से भी बदतर है और लगभग दुखी दिल टूटने वाले व्यक्ति के समान ही है, और उससे भी अधिक भयानक है। मुझे डर है कि उसके हाथों मरने वाले हजारों लोग होंगे। मुख्य बात कि उसके हाथों मरने वाले हर व्यक्ति को दर्दनाक यातना झेलनी होगी, जो मौत से भी बदतर है। इसलिए युदाओ को पता नहीं कैसे पता चला कि कोई उसे देख रहा है, और उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। उसकी आंखों में भयानक और जानलेवा आभा ने तुरंत युहुआ संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों को कांपने पर मजबूर कर दिया, और कुछ तो सीधे जमीन पर घुटने टेक दिए। हुन्फ, लिंग जियो ने ठंडी सांस ली, और हत्या की इच्छा उससे टकरा गई। ली युदाओ दंग रह गया, और फिर उसका मुंह खुल गया। इससे भी अधिक भयावह घटना घटी। वास्तव में उसके मुंह में एक सुनहरा रेशम का कीड़ा था। ली युदाओ ने गंभीर रूप से मुस्कुराया, और उसके मुंह में सुनहरा रेशम का कीड़ा हवा के माध्यम से टूट गया और सीधे लिंग जियो पर हमला किया। हाँ, लिंग जियो ने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, और सुनहरा रेशम का कीड़ा हवा में उड़ गया और फट गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। ली युदाओ ने आश्चर्यचकित भाव से देखा। ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी जानलेवा आभा का विरोध कर सकते थे, लेकिन केवल कुछ ही लोग थे जो उस सुनहरे रेशम के कीड़े गू का विरोध कर सकते थे जिसे उसने अचानक छोड़ दिया था। हे, ये दिलचस्प है। ऐसा व्यक्ति मेरे लिए युदाओ का सबसे अच्छा खिलौना बनने के योग्य है। वह गर्व से मुस्कुराए बिना न रह सका, मानो एक अच्छा खिलौना पाकर उसे किसी भी चीज से अधिक खुशी हुई हो। ये ली युदाओ वास्तव में दुष्ट है। वू जियांग ने ली युदाओ को ठंडे अंदाज में देखा और फिर कहा, ये दोनों सबसे खतरनाक लोग हैं। हालांकि वे पिछले सत्र में केवल 64वें और 66वें स्थान पर थे, लेकिन वे इस बार शीर्ष 50 या यहाँ तक कि शीर्ष 20 में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। अन्य ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, जुवानहो संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य यान लिहुओ ने पिछले मार्शल आर्ट उत्सव में 51वां स्थान प्राप्त किया था। उसके पास एक प्राकृतिक ज्वाला मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए, लेकिन विशिष्ट प्रकार की ज्वाला अज्ञात है। हालांकि इस आदमी की ताकत बिल्कुल मजबूत है। सौभाग्य से वह खून का प्यासा नहीं है, बस उसे उकसाओ मत।
तियानवांग संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य यानिक्स्यू ने पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल में 55वां स्थान प्राप्त किया। उनकी विशेषताएं 6 राजकुमारों में से एक मो वुशान से बहुत मिलती जुलती हैं। वह आत्मा रहस्यों में अच्छा है और उसकी मार्शल आत्मा एक जानवर है जो भ्रम पैदा कर सकती है। जूनियर ब्रदर लिंग, आप उस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। हालांकि वह मो वुशान से बहुत अलग है, फिर भी उसकी विशेषताएं तुलनीय हैं और आप कुछ देख सकते हैं। तियानवांग संप्रदाय के एक आंतरिक शिष्य लुओ तियानियू ने पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव में 60वां स्थान प्राप्त किया था। वह शारीरिक गतिविधियों में सबसे अच्छा है और उसकी गति बहुत तेज है। मैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन इस बार आए शिष्यों में उसकी गति शायद सबसे तेज है। बेशक जूनियर भाई लिंग, आप एक अपवाद हैं। फैटी ब्लू, बिशुई पैलेस की एक आंतरिक शिष्या, हालांकि वह एक महिला है, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे उसे मोटा कहते हैं। उसके पास बहुत ताकत है और वह पानी में बेहद भयानक है। वह दोगुनी या उससे भी अधिक ताकत लगा सकती है। पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल में वह 70वें स्थान पर रही थी। बिशुई पैलेस की आंतरिक शिष्या वानशे अभी भी एक महिला है। पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल में वह 79वें स्थान पर थी। यह महिला बहुत डरावनी है। हालांकि उसकी रैंकिंग ऊंची नहीं है, लेकिन वह सांप मार्शल स्पिरिट के इस्तेमाल में बीस्ट किंग पैलेस के सभी शिष्यों से बेहतर है। वह भी उन लोगों में से एक है जिनसे संपर्क नहीं किया जा सकता। ... उद्धरण चिन्ह। वू जियांग ने जिन लोगों का उल्लेख किया है वे मूल रूप से वे लोग हैं जो यहोवा संप्रदाय के शिष्यों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि अन्य गुरु भी हैं, लेकिन उन्हें इतने विस्तार से पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनका परिचय न देने का मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि पिछले मार्शल आर्ट फेस्टिवल में शीर्ष 100 या यहाँ तक कि शीर्ष 200 योद्धा यहोवा संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों के लिए एक बड़ा खतरा हैं। हाँ, लगता है हम थोड़ा देर से आए हैं। अचानक दूर से हंसी की आवाज आए और फिर दर्जनों आकृतियां आ गईं। मैंने पहले कभी कोई संप्रदाय नहीं देखा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। जो लोग आए थे उनके कपड़े और लोगो 12 संप्रदायों के नहीं थे, लेकिन गति भयानक थी। तियानलांग अकादमी। उन लोगों की पीठ पर सोने से लिखे 4 शब्द देखकर सभी लोग दंग रह गए। चूंकि इस तियानलोंग अकादमी के अस्तित्व के बारे में कभी किसी ने नहीं सुना है, तो ये किस लिए है? और इस तियानलोंग अकादमी से कुल 10 लोग हैं, जिनमें से 8 टीम लीडर हैं, 3 गुफा स्वर्ग क्षेत्र में हैं और 5 स्वर्गीय मानव क्षेत्र में हैं। केवल 2 ही प्रतियोगी हैं। उनमें से एक वह है जो सिर्फ हंसा था, एक बहुत ही मोटे आंकड़े के साथ, 3 मीटर से अधिक लंबा। ये 20 साल से कम उम्र का एक किशोर है। इतना लंबा आंकड़ा, मुझे डर है कि यह मार्शल स्पिरिट या विरासत से संबंधित है। दूसरा व्यक्ति एक महिला है जो बहुत ही आकर्षक कपड़े पहने हुए है। उसकी मुस्कान मधुर है, लेकिन उसकी आंखें सांप और बिच्छू जैसी क्रूर नजर आ रही हैं।